रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुतिब अलैकुम इज़ा हदर अहदकुमुल मौतु इन तरक खैरनिल वसिय्यतु लिल वालिदैन इन तरक खैरनिल वसिय्यतु लिल वालिदैन वल अक़रबीन बिल मारूफ। कुतिब अलैकुम इज़ा हदर अहदकुमुल मौतु इज़ तरक खैरनिल वसिय्यतु लिल वालिदैनि वल अक़रबीन बिल मारूफ। लिल्वालिदैन वल अक़रबीन बिल मारूफ हक़्क़न अलल मुत्तक़ीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। जज़ाकल्लाह। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत ही मेहरबान और रहम करने वाला है। तुम पर फ़र्ज़ किया जाता है कि जब तुम में से किसी की मौत का वक्त आ जाए और वो अपने पीछे माल छोड़ रहा हो तो वो मारूफ के मुताबिक वसीयत कर दे अपने माँ बाप के लिए और अपने क़राबतदारों के लिए। ये ज़रूरी है खुदा से डरने वालों के लिए। अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान के समा में मैं मदिया नकवी आपको खुश आमदीद कहती हूँ और कुरान पाक की आयत सूरह बकरा की 180वीं आयत के जो तर्जुमा मैंने आपके सामने रखा वो एक बहुत बड़े नुक्ते की तरफ इशारा कर रहा है। पहले ज़माने में लोग ज़बानी कलामी बातों का बहुत एहतराम करते थे और जो लफ्ज़ी भी कमिटमेंट होती थी लोग उसका पास रखा करते थे, चाहे वो रिश्ते के हवाले से बात हो, चाहे वो जायदाद के हवाले से बात हो, चाहे वो कारोबार के हवाले से बात हो। लेकिन आजकल का वक्त मुख्तलिफ हो गया है। हमें चाहे वो हमारी कोई बिज़नेस की कमिटमेंट हो, हमारी कोई वसीयत हो और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, उसकी लिखत पढ़त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हमारे अल्लाह पाक की प्यारी किताब वो किसी एक मखसूस ज़माने की तो है नहीं, तो उसमें कहा गया है कि अपनी वसीयत जो है उसको तैयार करो। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लिखत पढ़त हम लोग करते नहीं। बहुत सारे मामलात के वाले से दोस्तों में कभी कभी होता है, आप बिज़नेस शुरू कर रहे होते हैं तो आप ज़बानी कलामी शुरू कर देते हैं कि अच्छा तुम्हारा इतना शेयर है, मेरा इतना शेयर है, अच्छा चलो ठीक है, तुम मेरी ये प्रॉपर्टी जो है तुम मेरे किराए पे ले रहे हो, ठीक है, तो मेरे तो मुझे इतना किराया दे देना। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें लोग कुछ मुल्क से बाहर जा रहे होते तो कहते हैं कि ठीक है जी मेरे घर का किराया आएगा इतना, इतने फ़ीसद मेरे घर वालों को दे देना, इतने फ़ीसद ज़कात निकाल देना। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको लिखना ज़रूरी होता है। आज इसी वाले से बात करेंगे। हमारे साथ मुफ्ती नवीद अब्बासी साहब मौजूद हैं, अल्लामा जवाद हुसैन आबदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर महमूना मुर्तज़ा मलिक साहब मौजूद हैं और हमारे बहुत ही प्यारे नात ख़वान भाई फैसल हसन नक्शबंदी भाई मौजूद हैं। आप तमाम तो लोगों को मैं ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहती हूँ। और मुफ्ती साहब सबसे पहले सवाल आपसे यही है कि कितना ज़रूरी है अपनी वसीयत को लिखना? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, वसीयत इस्लाम में इसकी बड़ी अहमियत है। इब्तिदाई इस्लाम में वसीयत का करना वाजिब था।
लेकिन जब विरासत की आयत आ गई, यूसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, जब ये आयत आ गई तो अब इसका वजूब तो नहीं रहा, लेकिन अब भी वसीयत की जा सकती है। यानी वसीयत जो उर्फ में कहते हैं वसीयत, एक तो ये है ना कि मैं जैसे अभी आपने कहा बाहर जा रहा हूँ तो जितने अरसे में 2 महीने बाहर रहूंगा, ये मामला और है। एक है मरने के बाद की वसीयत कि मैं अब दुनिया से जा रहा हूँ, तो दुनिया से जाने के बाद की जो वसीयत है उस वसीयत पर भी अमल होगा, लेकिन कुल माल पर नहीं होगा, 1/3 माल पर होगा। मैं नाजरीन के समझाने के लिए अर्ज कर देता हूँ, यानी एक आदमी दुनिया से जा रहा है और वो वसीयत करता है कि मेरे माल में से इतना इसका, यानी वो जो हकदार नहीं है उनको हकदार बना रहा है। मिसाल के तौर पर पोता है, बेटा फोत हो जाए तो पोता वारिस नहीं होता, पोते को विरासत नहीं मिलती। तो अगर दादा जो है ना वो वसीयत के जरिए उसको मालिक बनाना चाहता है, या अपनी जिंदगी में बनाना चाहे या बाद में, तो वो 1/3 माल में से होगी। मिसाल के तौर पर उसके पास कुल 9 करोड़ रुपए हैं, 9 करोड़ रुपए पड़े हुए, यानी कुल जायदाद जो भी है 9, तो 9 में से वो 3 करोड़ की वसीयत करेगा, 6 करोड़ की वो नहीं कर सकता। इसलिए कि 6 करोड़ तो बराह रास्त कुरान ने उसूल दे दिया कि बेटे का इतना ऐसा, बेटी का इतना ऐसा है, बीवी का इतना है, माँ जिंदा है तो माँ का इतना है, बाप का इतना है, तो ये ऐसे कुरान ने मुतय्यन कर दिए। तो इसमें ऐसा नहीं हो सकता मुफ्ती साहब कि जैसे अगर कोई शख्स है, उनके कुछ बच्चे उनको किसी बच्चे से नाराज़ होते हैं और उनकी खिदमत ना की, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि माँ बाप की ज़िंदगी में खिदमत करते हैं, उनके साथ रह जाते हैं, फिर माँ बाप का होता है कि इनको थोड़ा सा हिस्सा दें, तो क्या ज़्यादा हिस्सा दें, तो क्या उसमें कुछ नहीं हो सकता, तरमीम नहीं हो सकती? ऐसा मरने के बाद बिल्कुल तरमीम नहीं हो सकती, इसलिए कि इस पर नस मौजूद है सरी। हाँ, मरने से पहले तो देखें मेरा माल है, ये मेरा मोबाइल, मैं दुनिया से चला जाऊं तो ये तो मेरे बेटों का है। अभी मैं उठा के अल्लामा साहब को गिफ्ट कर दूं, कर नहीं रहा, अगर मैं अल्लामा साहब को गिफ्ट कर दूं तो मैं कर सकता हूं, इस पर किसी को एतराज नहीं है। इसी तरीके से मैं अपनी चीज किसी एक बेटे को ज्यादा दे सकता हूं, जो बेटा ज्यादा संभाल रहा है, या बाप ये देखता है कि जिंदगी में एक बेटा कामयाब हो गया, वो इतना बड़ा कारोबार है उसका, या वो इस ओहदे पर चला गया, एक बेचारा मजदूरी करता है, तो बाप अपनी जिंदगी में मजदूर बेटे को ज्यादा दे देता है और दूसरे को थोड़ा कम देता है। ये जिंदगी में वो काम कर सकता है क्योंकि अभी वो माल का मालिक है। मरने के बाद की वसीयत उसका 1/3 माल में इख्तियार है, वो कहता है कि ये मेरे माल में से, अता के मस्जिद है ना, वो ये कहे कि मेरे मरने के बाद ये सारा माल मस्जिद का है, तो नहीं कर सकता वसीयत, बल्कि वो वसीयत पर अमल किस पे होगा, 1/3 पर। हाँ, अगर वो कहता है ज्यादा माल, एक आदमी मालदार है और वो सारा माल देना चाहता है और बेटे भी माशाल्लाह सारे वेल सेट हैं, बेटियां भी सब कुछ है, और वो सारे बायमी मुशावरत से कहते हैं नहीं हमें बाप का माल तो नहीं चाहिए, सारा का सारा राय खुदा में खर्च कर देते हैं उनकी वसीयत के मुताबिक, तो वो बाहिमी मुशावरत से अपना इख्तियार छोड़ सकते हैं। लेकिन जब भी कोई वसीयत करेगा मरने वाला तो वो 1/3 माल की करेगा, वो भी उसके कफन दफन पर खर्च के बाद जो बचेंगे, क्योंकि कफन दफन पर भी 1/3 माल में से खर्च होगा, वो जो वारिसों का होगा वो नहीं होगा, उसको नहीं छेड़ा जाएगा। अल्लामा साहब, कोई शख्स अगर अपनी जिंदगी में अपनी वसीयत लिख देता है और उसके बच्चे उससे मुत्तफिक ना हो, देन उसकी फिर क्या हैसियत होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, वसीयत के हवाले से तो कुरान मजीद की सरी आयत जिसको गुफ्तगू के आगाज़ में पढ़ा भी गया, रवायात में भी इसकी तरफ बहुत ज़्यादा जो है हमें तवज्जो दिलाई गई है। एक हदीस है, पैगम्बर ने इरशाद फरमाया कि अल-वसीयतु हक़्क़ुन अला कुल्लि मुस्लिम, हर मुसलमान पर हक़ है उसकी तरफ, अल्लाह की तरफ से कि वो वसीयत को करे। एक रिवायत में आया कि मा यंबग़ी लिइम्रिइन, किसी शख्स के लिए जायज़ नहीं है यबीता लैलतन, कि वो रात गुजारे, इल्ला व वसीयतहु तहता रासी, कि उसका वसीयत नामा उसके तकिए के नीचे हो, उसके सर के नीचे हो, यानी शिद्दत की तरफ इशारा है कि वसीयत लिखना ज़रूरी है। अलबत्ता उलमा ने लिखा है, जैसे साहब ने बयान किया, वसीयत फ़ी नफ्सी मुस्तहब है, लेकिन जब आसार मौत ज़ाहिर होने लगे और अब आप समझें कि मैं मौत के करीब हो रहा हूँ, मेरे इस तरह के मामलात हैं, और बाद में औलाद में किसी किस्म का, क्योंकि देखिए कुरान मजीद में माल को लेकर बहुत ज़्यादा तफसील से आयात मौजूद हैं, क्योंकि माल ऐसी चीज़ है जिसमें फिर नस्लों जो है ना दुश्मनी चलती है, तुम्हारे दादा ने हमारे साथ ये किया, तुम्हारी दादी ने हमारे साथ। चुनाचे वसीयत के हवाले से ये बात है कि वसीयत लिखी जाए। अच्छा, अब इसमें देखिए होता क्या है, वसीयत में लोगों को ये बात जाननी चाहिए कि वसीयत के अहकाम शरई को पढ़ें, उलमा से मालूम करें। ऐसा नहीं है कि आप पर सिर्फ रोज़ की 5 नमाज बस वो फ़र्ज़ है, बाकी आपको कोई, वो तो फ़र्ज़ है आप पर जब तक आप जिंदा हैं। वसीयत के अहकाम आपको मालूम हो, किस किस चीज़ की कितने कितने % कर सकता हूँ, ज़िंदगी में किस किस चीज़ को कितना मैं कर सकता हूँ, किसको कितना
कितना दे सकता हूँ, किसको कितना महरूम कर सकता हूँ। अब आपने पूछा कि लिखत के हवाले से अगर लोग मुकर जाए बाद में औलाद, होता क्या है बाज़ औक़ात तो लिख ऐसी चीज़ दी कि वो है ही खिलाफ शरा, तो खिलाफ शरा चीज़ की तो वैसी कोई वाक़ियत नहीं है। वो ज़्यादातर ये कहा जाएगा कि एक ऐसी चीज़ लिख दी थी जिस पर अमल नहीं होना है। अलबत्ता ऐसी वसीयत जो शरीयत के मुताबिक है और हक़ है बिल्कुल, उसकी मुखालफत अगर बच्चे कर रहे हैं तो उनके मुखालफत करने से वो वसीयत का लदम नहीं हो जाएगी। वसीयत अपने मुकाम पे बाकी है, बल्कि सब गुनाहगार होंगे जिस वसीयत का इनकार कर रहे हैं। अलबत्ता उस पर फिर ये होगा कि दीनी तबकात, उलमा या फिर कानूनी चाराजोई के जरिए उस वसीयत पे अमल करवाया जाए ताकि वो वसीयत पूरी। इस तरह से कि हुकूक जब पामाल होते ना, ये क्यों अल्लाह ने रखा है कि बाद वालों को हक पहुंचे, ताकि एक सेफली जो है बाद वाले तक हक पहुंचे और माल को लेकर आपस में दुश्मनी और रंजिश ना हो। और अगर क्या कहते हैं औलाद को आपने आँख भी किया हो, फिर भी वो आपकी वसीयत में मतलब आपके जाने के बाद वो आपके माल में हिस्सेदार ठहरेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आँख करने का वसीयत में अगर आप नाराज़ भी हैं, बहू अक्सर पसंद नहीं होती तो बेटों को आँख कर दिया जाता है, या बेटी मर्जी से शादी कर ले, तो यहाँ पे ये मुआशरे में देखा गया है। और लेकिन बच्चे रब गुजार नहीं होते, माँ बाप को छोड़ के चले जाते हैं। जी, रब ने जिनको वारिस बनाया है ना, हदीस शरीफ है कि ला वसीयत अली वारिस, वारिस के लिए वसीयत की अब ज़रूरत ही नहीं है, तो वसीयत होगी ही नहीं। उनको रब ने आपका वारिस बना दिया है। जैसे भाई ने कहा, हम 1/3 की वसीयत सिर्फ कर सकते हैं। हम आक कर भी दें, अपने गुस्से का इजहार कर भी दें, तो भी वो हमारी जायदाद के वारिस हैं और रहेंगे, क्योंकि रब ने उन्हें वारिस बना दिया है। ठीक है, हम ये ज़रूर कर सकते हैं, अगर फ़र्ज़ कीजिए कि औलाद वाकई नाफरमान है, दीन से निकल रही है, चली गई है छोड़कर, या कुछ भी ऐसा मसला है कि वो मारूफ तरीके से नहीं है, तो जैसे अल्लाह ताला का हुक्म है ना कि हम अपनी ज़िंदगी में अपने हाथों से दे दें। फिर हम ये कर सकते हैं, कोई ट्रस्ट बना दें, मस्जिद बना दें, हम अपनी ज़िंदगी में बांट दें, लेकिन हम ये वसीयत करके नहीं जा सकते कि मेरे मरने के बाद ऐसा होगा। एक सहाबी का कोई वारिस नहीं था, उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना वारिस बनाया और कहा, या रसूल अल्लाह, ये मेरा सारा माल आपने तकसीम करना है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 रोज़ लग गए हज़रत बिलाल की मदद से उनका माल तकसीम करते करते, और 3 दिन के बाद आपने एक जुमला फरमाया, काश ये अपनी ज़िंदगी में ये इनमें से चौथाई भी अगर दे देता तो इसको अजर ज़्यादा मिलता। अपने हाथों से अपनी ज़िंदगी में, अगर आपको ये मालूम है कि कल को आपके मरने के बाद आपकी ये औलाद आपकी विरासत को, आपके माल को नाजायज़ में उड़ाएगी, तो बेहतर है आप अपनी ज़िंदगी में अपने हाथों से ही दे दें, बजाय ये कि आप उनको आक करते फिरें और उनको वसीयत ये करें जो अल्लाह के हुक्म के खिलाफ जाए। अच्छा मुफ्ती साहब, वसीयत के लिए क्या किसी लीगल डॉक्यूमेंट को बनाना ज़्यादा ज़रूरी है, या आप नॉर्मल किसी पेपर पे भी लिख सकते हैं? लीगल डॉक्यूमेंट्स भी बनाए जा सकते हैं, वैसे भी लिखी जा सकती है, लेकिन इसमें शरीयत ने एक चीज़ का एतबार किया, जब भी वसीयत लिखें तो गवाहों का तयन कर लें, क्योंकि बाद में इनकार जो होता है वो इसी बुनियाद पर होता है कि आप गवाह नहीं रखते। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ, ज़ुबानी कोई बात दुनिया में भी नहीं होनी चाहिए। यानी हम जिंदा हैं तो मैं और फैसल भाई कोई मुआहिदा करते हैं तो हमें उस मुआहिदे को लिख लेना चाहिए और उस पर गवाह मुकर्रर कर लेनी चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी का तो कुछ पता नहीं है। तो इसलिए वो हमारे एक दोस्त थे, उन्होंने कहा जी ज़ुबानी हमने कारोबार किया और वो उनका इंतकाल हो गया कोविड में, अब मेरा सारा माल डूब गया, तो अब वो माल उनको कब मिलेगा कि जब उन्होंने ज़माने में लिखा हुआ होगा लीगली। तो ये चीज़ें हमें लिख लेनी चाहिए, जैसे हजरत ने कहा ना लिखने का, कि लिखने उमूर लिख लेने चाहिए, अपनी ज़िंदगी के तमाम उमूर। आप पैसा खर्च करते हैं वो भी लिख लें, किसको दे रहे हैं, तो लिखने को लाजिम कर लें। और यही मरने वाला भी अगर कर रहा है या वो अभी मर नहीं रहा है, पहले से अपनी वसीयत तैयार कर रहा है, तो वो वसीयत जब लिखे तो 2 गवाहों के उस पर दस्तखत भी करवा ले, ताकि उसके मरने के बाद अगर उनसे पूछा जाए तो वो कहेंगे जी हमारे सामने ये वसीयत लिखी गई। तो लिखना बहुत जरूरी है, लेकिन वही बात है कि 1/3 की वसीयत करेगा मरने के बाद। सही, ठीक है। अच्छा अलामा साहब ये बताइए, बहुत सारी जगहों पे होता है कि आपने अगर, क्योंकि हम लिखत पढ़त के हवाले से बात भी करें, बहुत सारे लोग अगर किसी के पास अपनी कोई चीज़ अमानत के तौर पे रखवाते हैं, उसमें भी वही होता है कि ज़बानी कलामी की बात होगी है, उसमें भी कोई लिखत पढ़त नहीं होती। उसमें फिर अगर वो बंदा मर जाए जिसके पास आपने अमानत रखवाई हो, तो फिर बताएं क्या शरई हुक्म है? देखिए यहाँ पे भी लिखत पढ़त के उन्वान में ये वाली बात ये नहीं, लिखत पढ़त का दायरा वसी करेंगे तो हमें आसानी हो जाएगी। उसमें भी आप ऐसा करें, कोई अमानत अगर आप दे रहे हैं, मसलन एक होता है अमानत आप पैसे किसी को रखवा, एक होता है कोई ऐन कोई जिन्स आपने रखवाई है, तो आप उसको मेंशन कर दें पेपर पे, और उस पर भी 2 गवाह वैसे ही फी नफ्सी शरीयत ने अच्छा माना है, बाज़ मकामात पे तो वाजिब है। यहाँ उसको लीगली डॉक्यूमेंट, और लीगली डॉक्यूमेंट का फ़ायदा ये होगा कि कानून आपको सपोर्ट करेगा।
सादे पर्चे पे लिखेंगे तो ठीक है, अल्लाह की निगाह में उसकी अहमियत है, लेकिन कानूनी तौर पे आप वो मजबूत केस नहीं बना पाएंगे। अमानत को आप रखें। अमानत देखिए इतनी बड़ी चीज़ है कि पैगम्बर ने फरमाया कि अल-अमानतु अफजलुल ईमान वल खयानतु अक़बहुल अखलाक। ईमानत, अमानत अदा करना अफजल ईमान है और खयानत करना बदतरीन जो है अखलाक है। अल अमानतु तजलिबुर रिस्क, अमानत रिस्क को खींच के लाती है। वल खयानतु तजलिबुल फ़क्र, खयानत जो है वो फ़ख्र को खींच के लाती है। एक मुकाम पे इमाम ने फरमाया कि अद्दुल अमानता वलो इला कातिल हुसैन इब्न अली, अमानत वापस लौटाओ चाहे इमाम हुसैन के कातिल ही की क्यों ना हो। एक रिवायत में अद्दुल अमानत वलो इला क़तलत औलादिल अंबिया, अमानत लौटाओ चाहे अंबिया की औलाद की कातिल ने कोई अमानत तुम्हारे पास रखवाई हो। अमानत इतनी अहम चीज़ है। और अमानत जो है अल अमानत सिद्कुल अफ़ाल, आपके काम को सच्चा करती है। मक्के के कुफ़ार और मुशरिकीन ने पहले पैगम्बर अकरम को सादिक और अमीन इसी बुनियाद पे माना कि आपको आपके मामलात में हमेशा रास्त वो पाया था। तो मैं समझता हूँ अमानत हो या इस तरह कोई भी चीज़ हो, लिखत पढ़त महफूज करें ताकि डॉक्यूमेंटेशन की सूरत में आपका केस मजबूत रहे और हक ज़ाहिर ना हो। अच्छा मुझे बताएं, जी जी साहब जो फरमा रहे हैं, क्या एक बात कर रहे हैं, सब बैठे हुए हैं, क्या इस मौजूदा ज़माने में मैं एक सवाल कर रहा हूँ, वीडियो भी बनाई जा सकती है वसीयत की? मतलब लिखने पढ़ने की बात है तो वीडियो भी बनाई, अगर इसकी गुंजाइश निकलती हो तो बना लेनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए कुछ चीज़ों में बनाई जाती है भाई, क्योंकि देखिए अगर आप कोई लीगल डॉक्यूमेंट भी साइन करते हो तो उसमें 2 रेफरेंस लिखे होते हैं, तो वो गवाहान का होना उसमें ज़रूरी है। तो भी आपने बड़ी बहुत प्यारे पॉइंट की, लेकिन भाई ने बड़ी अच्छी तवज्जो दिलाई है। वेस्ट में अभी आप प्रॉपर्टी भी खरीदते हैं तो सब कुछ लिखत पढ़त के बाद वो वीडियो बनाते हैं। जो बेच रहा है वो अपने मुंह से बता रहा है कि मैं इसको बेच रहा हूँ, जो खरीद रहा है वो कह रहा है मैं इतने। मुझे वीडियो से एक और चीज़ भी याद है, जिसे हम अक्सर शादी वगैरह पे देखते हैं। हम कह रहे थे कि अगर कोई किसी को गोल्ड का गिफ्ट दे रहा है तो उसकी तस्वीरें क्यों बन रही हैं, उस वक्त समझ में वैसे नहीं आ रही होती, और शायद जो देने वाले होते हैं उनके भी दिमाग में चीज़ नहीं होती। लेकिन जब खुदा न खास्ता जब कोई रिश्ता ख़राब हो जाता है तो जो आपने गिफ्ट्स दिए होते हैं और कुछ चीज़ें ऐसी जो आपको वापस करनी हो, तो उस मामला पे फिर क्या किया जाए, कैसे पता चलेगा, तब क्या करना चाहिए? देखिए गिफ्ट का वापस करने का ताल्लुक है, हदीस शरीफ के अल्फाज हैं इसके मामले में बड़े सख्त अल्फाज हैं कि किसी को हदिया देकर वापस लेना ऐसा है जैसे कुत्ता कह करके चाट ले। तो और कुरान क्या कहता है तलाक के मामले में कि तुम अगर खजाने दे चुके हो, ढेरों ढेर दे चुके हो तो भी वापस ना लो। तो गिफ्ट नॉर्मली वापस लेना जो है ना, ये अखलाक की बदतरीन सूरत है कि आप किसी से कि आज मोहब्बत से कुछ दिया है और कल खफा हो गए, तो चाहे वो तलाक हो चाहे वो खुला हो, तलाक हो खुला हो, मंगनी टूटे, हमारे यहाँ तो मंगनी भी खत्म होती है तो जोड़े वापस मांगे जा रहे होते हैं, वो पहने हुए जोड़े जा रहे होते हैं और अंगूठी जा रही होती है। देखिए रिश्ता ख़त्म होना इट्सेल्फ बहुत तकलीफ दे अज़ियतनाक मामला है। इतनी सी अज़ियत को, इतनी सी बदअखलाकी को ही बीच में एक दूसरे के लिए रख लें और कोशिश करें इसको भी दरगुजर करें। लेकिन ये जो लेन देन है ना, इसमें आपके ख़ानदानी वजाहत का पता चलता है, शराफत का पता चलता है। और इसी को अल्लाह ताला ने अल्फाज इस्तेमाल किए कि तुम इतने करीब कुर्बत कर चुके हो तो फिर ये क्या चीज़ें वापस मांगना, चीज़ें लेने। लेकिन यहाँ पे तो आपने मंगनियों की बात की, सब रिश्ते तय हो रहे होते, सिर्फ हाँ भी हो जाती तो उसके बाद ख़त्म होती तो सारी चीज़ें मंगवाते हैं कि चले जी चीज़ें वापस करें, पे सबूत उसूलन ये गलत है। लेकिन अगर वापस करने का वक्त आ जाए तो फिर वही है कि जो आपने दिया है, फिर ये नहीं है कि एक साइड से तो आप वापस मांग लें और अपनी साइड का वापस ना करें। हाँ, फिर ईमानदारी से दोनों। और फिर यहाँ पर देखिए लिखत पढ़त तो गिफ्ट्स में तो नहीं होती। देखिए लिखत पढ़त कारोबार में होती है, लिखत पढ़त जायदाद में होती है, वसीयत में होती है, सवाल था अब गिफ्ट में तो होती नहीं। बिल्कुल अब उसमें यही वीडियो काम आएगी। सही। चलिए जी, मुझे एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आपके टेलीफोन कॉल्स भी शो में शामिल करेंगे और आस्क मदिहा नकवी पे आपने जो उलमादीन से जो सवाल पूछोगे हम वो भी अपने शो में शामिल करेंगे। कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी, ब्रेक के बाद मैं आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहती हूँ। मैं आपको ना एक तस्वीर दिखाना चाहती हूँ। ये तस्वीर देखिए और फिर मैं इस तस्वीर पे आपके साथ तबसरा करूँगी। ये आप तस्वीर देखने में चाहूँगी, मेरी ज़रा टीम मुझे तस्वीर यहाँ पे भी मुझे ये तस्वीर दे दे। ये नमाज जनाजा अदा की जा रही है ज़ैनब की और उनके हस्बैंड अब्दुल कयूम की। और ये जो लकड़ी का बेंच आप देख रहे हैं और इसमें एक छोटी सी मैयत जिसको लपेटा हुआ है, ये वो नौमौलूद बच्चा है जो कि एक्सीडेंट के वक्त पैदा हुआ। हम जब से ये साल शुरू हुआ है हम देख रहे हैं कि तकरीबन 68 कीमती जानें जो है ना वो रोड एक्सीडेंट्स में, मैं सिर्फ कराची शहर के वाले से बात कर रही हूँ, जा चुकी है। ये भी वाक़या 24 मार्च का ऐसा ही है कि जब एक तेज़ रफ्तार वाटर टैंकर आ रहा था और किस तरीके से उसने
बाइक पर अब्दुल कयूम और उसकी बीवी जो कि हॉस्पिटल से चेकअप करा के आ रहे थे, हामला बीवी उसको कैसे कुचला, ज़ख्मी हालत में उसने इतनी तकलीफ़ में अपने बच्चे को वहाँ पर जन्म दिया, ख़ुद तो वो जाबर ना हो सकी। उस बच्चे के एम्बिलिकल कॉर्ड, मैं ख़ुद एक माँ हूँ, बड़ा तकलीफ़ थे आपको बताना कि एक 9 माह जिस बच्चे को आपने पेट में रखते हैं, आप उसके लिए बहुत अच्छे ख्वाब देखते हैं मुस्तकबिल के। आप कभी ये नहीं सोचते कि किसी एक बड़ी तेज़ रफ्तार टैंकर के नीचे हम सब ऐसे मर जाएं। कोई ऐसी चीज़ सोच भी नहीं सकता। लेकिन ये जो तस्वीर है ना जिसपे एक नन्हे से बच्चे का जनाजा रखा हुआ है जो कि बिल्कुल अभी इस दुनिया में आया भी नहीं था, और वो उसके आने से पहले उसकी बाप की डेथ हो गई, जैसे वो दुनिया में आया उसकी माँ की डेथ हो गई, और वो भी बस कुछ सेकंड्स के बाद इस दुनिया में रहा, वो भी चला गया। तो ये बच्चा बता रहा है कि इस शहर में एक नौमौलूद बच्चा, एक वो बच्चा जो दुनिया में आया भी नहीं था, वो भी महफूज नहीं है। इस शहर की ट्रैफिक का निज़ाम कुछ ऐसा हो गया है। तो अब यहाँ पर जो हमारे इदारे हैं, जो हुकूमत चलाने वाले इदारे हैं, वो हमें इस बात का जवाब तो दें। पहले हमें ये डर लगता था, हम घर से नहीं निकलते थे, और मैं अपने बच्चे को लेके वाकई इतनी प्रोटेक्टिव हूँ कि मैं उसको घर से बाहर लेके नहीं निकलती कि भाई ये तो वो शहर है कि जिसमें हवाई फायरिंग भी होती है कि आपको कब पता चले कि कोई अंधी गोली जो है वो आपकी ज़िंदगी ख़त्म कर दे। मतलब हम तो इस खौफ में इस शहर में जी रहे हैं। पहले लगता था घर से बाहर निकलेंगे मोबाइल लुट जाएगा, टारगेट किलिंग का निशाना ना बन जाए, और अब ये लग रहा होता है कि पता नहीं हमारे प्यारे अगर घर से बाहर निकलेंगे तो पता नहीं किसी एक्सीडेंट की जद में ना आ जाएं। तो खुदारा कुछ कीजिए, खुदारा कुछ कीजिए। एटलीस्ट इस छोटे मासूम बच्चे की मैयत जो कि इस वक्त बेंच पे रखी हुई है, उसको देखें कि भाई ये शहर ऐसा है। दुनिया को क्या मैसेज जा रहा है कि ये शहर ऐसा है कि जिसमें एक बच्चा जो दुनिया में आया भी नहीं था, वो भी इन टैंकर से, इन ट्रैफिक हादसा से महफूज नहीं है। अल्लाह पाक आपके और मेरे जितने भी लोग देख रहे हैं, उन तमाम तर लोगों के प्यारों को ऐसे खौफनाक हादसों से महफूज रखे। लेकिन ये जो हादसा हमने देखा है ना, ये हादसा हमारे जहनों से नहीं जाएगा। मैं हमारे उलमा दीन से भी ज़रा जानना चाहूँगी कि एक तो पहले वो लोग जो कि ऐसी बहुत ही बर्क रफ्तारी से गाड़ी चला रहे होते हैं, आप देखते हैं 2 ट्रैक्टर साथ में जा रहे होते हैं, 2 टैंकर साथ में जा रहे होते हैं, दोनों की रेस लगी होती है। पैसेंजर्स की कोई बस जा रही होती है, स्कूल बसेस की आपस में देख रही होती है कि रेस लगी हुई होती है। तो ऐसे लोगों के बारे में क्या अहकामात हैं कि खुदा न खास्ता इनकी गफलत की वजह से, इनकी तेज़ रफ्तारी की वजह से कोई कीमती जान चली जाए, तो फिर क्या होना चाहिए ऐसे लोगों के साथ? मुफ्ती साहब, ये मैं माँ हूँ और मैं तो मुझे लगता है कि हम इतना इसको रो दिए कि अब मैं सिर्फ देख रही हूँ, तो मैं उस बच्चे की जगह मुझे अपना बच्चा नज़र आ रहा है कि अल्लाह ना करे कभी किसी के बच्चे के साथ ऐसा। देखिए, ये इंतहाई दर्दनाक और कर्बनाक सूरत हाल है। ये वल्लाहिल अज़ीम, जब से ये वीडियो मुझे किसी ने भेजी थी नन्हे मासूम बच्चे की, कि एक आदमी हाथ में लेकर दौड़े जा रहा है अस्पताल की तरफ कि किसी तरह इसकी जान बचाई जा सके, तो सूरत हाल उस वक्त अजीब हो गई कि देखी नहीं ये वीडियो। अब आप देखें ज़रा, ये माँ बाप, वो शौहर अपनी बीवी को एक ऐसे अस्पताल में लेके जा रहा था इस शहर में जहाँ फ्री में इलाज होता है, क्योंकि वो गरीब आदमी था, और एक टैंकर वाले ने उसको कुचल दिया। लाख बहाने किए जा सकते हैं जी, वो उसकी ब्रेक ये थी वो थी, भाई टैंकर के औकात मुकर्रर किए आपने, वो दिन में निकला क्यों? दूसरी बात यह है कि आप उसकी एक स्पीड मुकर्रर करते हैं तो वो उस स्पीड से ज़्यादा चलाता क्यों है? देखिए, आपने कहा आप माँ हैं, हम भी बाप हैं। अगर हमारे बच्चे के पाँव पर जख्म लग जाए तो हम जो है ना वो तड़प उठते हैं और कहते हैं कि इस बच्चे का क्या होगा। यानी इतनी परेशानी होती है, मामूली सा मेरे बेटे को यहाँ जख्म लगा है तो मुझे यहाँ फ़ोन आया, मैं तड़प गया कि मुझे फ़ौरन घर पहुँचना है, देखना है। तो ज़रा देखिए कि अब जाहिर है कि वो जो बेटा और बेटी जो दोनों चले गए मियाँ बीवी, वो किसी के बेटे और किसी की बेटी हैं, उनके माँ बाप पर क्या गुजरेगी। मैं हाथ जोड़कर ये देखिए, अल्लाह का वास्ता देकर अरबाब इक़्तिदार से ये गुजारिश करता हूँ कि खुदारा आपको रब्बे काबा का वास्ता, इस कराची के लिए आप एक ट्रैफिक के हवाले से प्लान बनाएं और उस पर अमल करवाएं कि ये। और दूसरी बात यह है कि लोगों को घरों में जो है ना वो पानी दे दें ताकि टैंकर माफिया का निज़ाम ही ना हो। अगर आपने टैंकर के जरिए देना है तो उसके लिए एक वक्त मुतय्यन कर दें कि रात को इतने बजे से इतने बजे तक टैंकर चलेगा, ताकि कम से कम ऐसे लोग फिर घर से बाहर तो ना निकलेंगे। यार इस वक्त अब हम सड़कों पर जाएं तो कैसे जाएं, सड़कों पर भी मौत नाच रही है। यानी आपको किस वक्त कौन सा गाड़ी वाला कुचल के चला जाए कोई परवाह नहीं। हमने पिछले दिनों देखा कैसे वो 3 भाई बाइक पे जा रहे थे और वो तीनों भाई को कैसे ऐसे ही टैंकर
कुछ चलता हुआ चला गया और एक घर में मैंने लाशें देखी उनकी, तीन वो देखें फुरंगी में। उस दिन हमारा वहाँ प्रोग्राम था, तो वो जो अब वो वन वे आया टैंकर वाला, वो जो टैंकर नहीं सॉरी वो दूसरा जो होता है ट्रक, वो आया, वो वन वे आया और वो डंपर वाले ने उन बच्चों को कुचल दिया। 3 बच्चे थे वो बेचारे, बाहर से एक बच्चा आया हुआ था कराची के बाहर से, वो उसको कुछ दिखाने जा रहे थे कि कराची शहर ऐसा होता है। तो क्या पैगाम गया है कि कराची शहर कैसा होता है? हाय हाय, बहुत अफसोस है। मैं ना अलामा साहब जरा जानना चाहती हूँ, हमें कुछ ऐसी दुआएं बता दें, मैं कहती हूँ कोई ऐसा वज़ाइफ बता दें, क्योंकि मैं समहाउ मैं नहीं ट्रस्ट कर सकती अब जो बाहर जितने भी लोग जो इंतज़ामिया के हैं, मैं अपने गिर्द क्या हिसार बांधूँ घर से निकलते हुए। बिस्मिल्लाह। देखिए बहुत बड़ी अलमनाक सूरत हाल है और हर मुसलमान का, हर पाकिस्तानी का दिल जो भी देख रहा है इस वीडियो को बहुत इस वक्त महमूम है। और हम भी हुकाम बाला से जो है ये पुरजोर भरपूर अपील करेंगे कि जो क़वानीन मौजूद हैं उनको कम से कम यूटिलाइज़ कराएँ, इन्फोर्स कराएँ, उस पर सख्ती से अमल करवाएँ, भारी जुर्माने हों, सख्त सज़ाएँ हों और नाइंसाफ़ी किसी के साथ भी नहीं होनी चाहिए। आप इतना बड़ा जुल्म हुआ, अब आप इन्हें 25 लाख 30 लाख 50 लाख भी दे दें, आप उनकी औलाद आप नहीं सकते, उनके ख़ानदान का कुछ भी, यानी आप कीमत किसी की लगाएंगे अब 20 लाख 25 लाख, अब उसका ख़ानदान ख़त्म हो गया। और लड़की का बाप कह रहा है कि मेरी ये एक ही बेटी थी और मेरा तो अब ख़ानदान ख़त्म हो गया। तो खुदा से खौफ करें। इस ज़मीन पर आप सोचें ना, इस मुल्क में बारिश क्यों नहीं हो रही है? अजाब, खुदा का अजाब का आप दावत दे रहे हैं। बारिश रहमत का इस्तिआरा है, बारिशें रुकी हुई हैं, आपके अलमिया है। तो घर से निकलने से पहले जो है वो वाक़ई अब तो ऐसा लगता है पता नहीं आएगा भी नहीं आएगा वापस। यानी हम भी अपने सूरत हाल ये होती है कि हमारा घर से कोई जा रहा, हम कहते हैं ऐसा सब दुआए सफ़र ज़रूर पढ़ा करें निकलते हुए, सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। दुआए सफ़र पढ़ के निकला करें। इमाम रज़ा इस्लाम फरमाते हैं अगर सवारी को हादसा भी पेश आ जाए तो उस दुआ पढ़ने वाले को अल्लाह महफूज रखता है। पढ़ के निकलें। और लोगों से भी हम ये कहेंगे कि अच्छे जुमले लिखे होते हैं बाज़ औक़ात, एहतियात से पहुँचें, वक्त एहतियात से पहुँचें, चाहे थोड़ी देर से पहुँचें, अपनी लैन को फॉलो किया करें, रूल्स को आप भी फॉलो करें और गवर्नमेंट इसको सख्ती से इन्फोर्स कराए ताकि इस तरह के हादसा से मुस्तक़बिल में बचा जाए। बिल्कुल जी, क्योंकि देखिए ये हमारा शहर एक वाहिद ऐसा शहर है, हम कुछ देर से पहले ड्राइव करते तो सिग्नल हमारा खुला हुआ था, लेकिन फिर भी जाते हुए डर रहे थे क्योंकि साइड से तेज सी कोई गाड़ी ना आ रही हो, क्योंकि हमारे यहाँ ये रूल बन चुका है कि जहाँ आप देखते हैं जी खाली सिग्नल है तो आप चाहे आपका बंद हो सिग्नल, आपने गाड़ी भगाते हुए लेके जानी है। अच्छा, आस मध्य नकवी पे हमारे ज़रा वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट ज़रा क्वेश्चन हैं। एक हमें सवाल यह है कि क्या मखसूस अयाम में लड़कियाँ मोबाइल स्क्रीन से कुरान पढ़ सकती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मदिया, तिलावत कलाम पाक मना फरमाया गया है, लेकिन अगर आप उस्ताद हैं या आप शागिर्द हैं, यानी आपको पढ़ना है या पढ़ाना है, तो ठीक है, फिर आप देखकर जैसे मोबाइल से पढ़ लीजिए, या सिपारा खाली एक है पूरा कुरान रूटीन में नहीं कर सकते, रूटीन में नहीं। जैसे कोई दम करते हैं, कोई वजीफ़ा करते हैं डेली, कोई कुछ आयत का आपको ज़बानी पढ़ना है, ज़बानी पढ़ लें। और कुरान कुछ ख़वातीन जो अक्सर हाथों में ग्लव्स पहन के जो है वो पढ़ रही होती हैं, वो असल में वो है हम्बली नुक्ता निगाह से वो ये कहते हैं कि आप पढ़ सकते हैं। वो इस हालत में इसलिए पढ़ना उस्ताद और शागिर्द के लिए सिर्फ करते हैं। हनफी स्कूल ऑफ थॉट में ये है कि आपको जो ज़बानी आता हो आप सिर्फ वही अदा कीजिए, इसको तिलावत इन दिनों में मुअख्खर कीजिए पाक होने तक। सही जी, देखिए इसमें गुजारिश ये है कि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद इन मखसूस अय्याम में उसकी मुतलकन तिलावत नहीं की जाएगी। जो हालत इन्होंने बताई उसमें भी मुकम्मल आयत नहीं पढ़ी जाएगी, बल्कि हिज्जे करने की इजाज़त है। और वो भी हिज्जे करके जब वो मुकम्मल कर लिया उस्ताद ने, शागिर्द ज़ाहिर है एक लम्हे में शागिर्द और उस्ताद तो वो नहीं होंगी, अगर स्टूडेंट ऐसी हालत में नहीं तो वो मुकम्मल पढ़ ले। वगरना कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद पढ़ने से इस्लाम ने रोका है, तो हमें रुकना चाहिए। और ये औरतों की सहूलत के लिए है। देखिए उनको इन दिनों में नमाज भी अल्लाह ने माफ़ कर दिया, हालांकि किसी हालत में माफ़ नहीं है, ये परवरदिगार का करम है। लेकिन इसके साथ साथ एक बात मैं और करना चाहता हूँ, इस हालत में भी खातून हमारे लिए काबिल इज़्ज़त और काबिल तकरीम है। ज़माना जाहिलियत वाला सलूक उसके साथ नहीं किया जाएगा। वो औराद व वज़ाइफ, दुरूद शरीफ, ये चीज़ें पढ़ सकती है। वो बावजू होके अपने घर में रहे, ठीक है उसकी जो भी हालत है, लेकिन वो उसमें औराद व वज़ाइफ करती रहे। लेकिन कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की मुकम्मल आयत तिलावत नहीं की जा सकती। इस्तरारी कैफियत हो, पढ़ाने वाली मुअल्लिमा हो तो हिज्जे करके पढ़ा। सही। फिर जाफरी में भी ऐसे ही थोड़ा सा इसमें ये हो जाएगा कि हमारे यहाँ जैसे कुरान मजीद के अल्फाज को नजासत के आलम में और बग़ैर वज़ू के छूना हराम है। अलबत्ता मोबाइल में अगर है तो चूँकि वो सॉफ्टवेयर की सूरत है तो कुरान मजीद ये को इस तरह से पढ़ने में हरज नहीं है हमारे यहाँ। लेकिन अगर वो चाहे कि मखसूस अय्याम में तो अल्फाज को छूना हराम है। अलबत्ता अगर जिल्द को और जुज़दान को छू रही है तो उसमें भी हरज नहीं है। लेकिन बेहतर ये है कि अगर इस कैफियत में वज़ू कम अज़ कम बना ले तो वो कराहत थोड़ी सी कम हो जाएगी। वज़ू कर ले और इस तरह से आप जो है वो
औरात भी पढ़ें, वज़ात भी पढ़ें, कुरान मजीद भी पढ़ सकते हैं, हर्ज नहीं है। सही, ठीक है। अच्छा, सवाल ये है कि जी अगर ईद का दिन एक दिन होता है तो क्या बाकी जो दूसरा तीसरा दिन मनाना वो सही है? ईद एक दिन तो ईद का दिन एक दिन होता है, लेकिन कोई बात नहीं, दूसरे और तीसरे दिन भी आप खुशी मना सकते हैं, क्योंकि सबको अगर आप दूसरे दिन मिल रहे हैं, तीसरे दिन भी मेहमान, हमारे पास खुशी के दिन के लिए जो शरीयत ने दिया है वो तो ईदैन है, यानी ईद फितर भी है और अज़हा भी है। जी। बाकी हमारी अल्लाह ताला खुशियाँ अता करे तो 3 दिन की बजाय 5 दिन मना लें। सही, ठीक है। अच्छा, एक सवाल ये भी आया है कि जी हमारे घर इफ्तार के टाइम पे बड़ी ख्वाहिशें बड़ी होती हैं, लोगों की फरमाइशें बहुत ज़्यादा होती हैं, जिसकी वजह से मैं ज़्यादा इबादत नहीं कर सकती, तो इस हवाले से बताएं कि फिर क्या करना चाहिए? ये इस पर भी मैं बात करता हूँ, एक बात और इजाज़त चाहता हूँ करने की। ये ईद का दूसरा दिन आप क्यों मना करने जा रही हैं? ये ससुराल की ईद होती है, करनी चाहिए सबको। नहीं, एक दिन तो अपने घर में, दूसरे दिन आदमी ससुराल जाता है। बिल्कुल देवा, नहीं हम तो मेरे तो 3 दिन होनी चाहिए और तुम्हें छुट्टियां भी होनी चाहिए, लेकिन सवाल आया था कोई नहीं जाना चाहते होंगे तो उन्होंने कहा ईद का दूसरा दिन कैंसिल मुझे न जाए। तो बाकी ये उसी से रिलेट करता है कि जब घर में देखिए जो औरत घर में पकाती है ना, वो दुरूद शरीफ पढ़ के पकाती रहे, वो जो रोज़ेदारों के लिए पका रही है ना, वल्लाह वो भी इबादत है। जब शोहर खाएगा तो शोहर की खिदमत वैसे भी इबादत है, बच्चों की। लेकिन ये है कि औरतों पर रोज़ाना बर्डन भी नहीं डालना चाहिए। अगर आपने 10 मेहमान बुला लिए तो घर में आप 2 खादमाएं बुला लें, वो नहीं है तो बाहर से मंगवा लें। ये भी दुरुस्त नहीं है कि आप पूरे ख़ानदान को दावत दें और पका रही बेचारी वो अकेली खड़े होकर हो रही हो। तो इतनी देर गर्मी में चूल्हे के सामने ज़रा मर्द तो खड़ा होकर दिखाए। हमें औरतों का ख्याल करना चाहिए, और औरत अगर इस नीयत से बनाती है कि मेरे घर के जो अफराद हैं मैं उनको पहुँचाऊँ, सास ससुर हैं और इसी तरीके से शौहर हैं, इनकी अगर मैं खिदमत करूँ तो वो खिदमत उसकी इबादत बन जाएगी। तो वो जो इबादत नहीं कर पा रही ना, अल्लाह ताला उस इबादत का सवाब भी उसे देगा। वो यहाँ खड़े होकर नीयत तो कर रही है ना, और ये सब कुछ रमज़ान में हो रहा है, सहर और इफ्तार में, तो उसके लिए बरकत ही बरकत। सही। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या जी? अच्छा जी, शबे कदर क्या वो आखिरी ताक रातों में है? और पाकिस्तान में एक दिन होती है और सऊदीया में दूसरे दिन होती हैं। असल में शब कदर कब होती है? शब कदर के हवाले से ताक रातें जो मुअय्यन की गई हैं, जैसे हमारे यहाँ 19वीं का रिकमेंडेड है, 21वीं है, 23वीं है और 27वीं जिस तरह आती है, उसमें भी अमाल आप कर सकते हैं। अलबत्ता इस तरह करना कि वहाँ एक होती है तो हमारे यहाँ अलग क्यों है? देखिए, शब कदर का ताल्लुक रमज़ान के चांद से, जिस वक्त पर जहाँ चांद तुलू हुआ उस हिसाब से आप ताक रातों में देखेंगे। और ये नहीं है कि शब कदर स्पेसिफिक ऐसी चीज़ है अल्लाह ने वहाँ दे दी तो अब यहाँ कैसे देगा, ऐसा नहीं है। नाउज़ुबिल्लाह, ये उसकी रहमत का साया है। जो शख्स ताक रातों में जुस्तजू से अमाल करेगा, अल्लाह अपनी जनाब से उसे रहमत और अजर अता फरमाने पर कादिर है। क्या प्यारी बात आपने की। अच्छा जी, सवाल है कि क्या इंश्योरेंस के थ्रू इलाज कराना जायज़ है? आप तो खैर अमेरिका में होते हैं, अमेरिका में तो अगर आपके पास इंश्योरेंस ना हो तो स्क्रूड आप। देखिए, इंश्योरेंस जो है ना सहूलत के लिए है, इलाज क्यों नहीं इससे हो सकता? हो सकता है। और आज के दौर में जैसे कि ये उन ज़रूरी चीज़ों में से हो गई है, देखिए अगर आप सड़क पे लेकर निकले हैं कार, आपको वैसे जो हालात हैं खासतौर से जैसे हम कराची के हैं, तो आपको पता ही नहीं है, गाड़ी भी ना बचे, बंदा भी ना बचे, तो अब कौन भरेगा नुकसान, कैसे भरेगा? तो इंश्योरेंस इन चीज़ों के लिए ज़रूरी है, और इसमें हराम होने का इसलिए सवाल नहीं है। जिन उलमा ने इसको हराम कहा था उन्होंने जान की इंश्योरेंस के लिए कहा था। अच्छा, ठीक है, आप इस मामले में जो इंश्योरेंस होती है किसी भी किस्म की हो, लाइफ हो या दीगर उमूर के लिए हो, इसमें चूँकि सूद होता है और सूद मुतलकन हराम है, इसलिए हम इंश्योरेंस को किसी भी तौर पर जायज़ नहीं कहते, वो किसी भी किस्म की हो। इसकी तफसीलात हैं, इस पर दलाइल मौजूद हैं। यानी कि इसमें गाड़ी की भी नहीं होनी चाहिए? नहीं, जहाँ इस्तरारी कैफी हो तो वहाँ हुक्म अलग होता है कि आप मतलब वहाँ उसके अलावा चारा नहीं है तो वो एक इस्तरारी कैफियत है। तो जहाँ इस्तरारी कैफियत नहीं है वहाँ अगर आप जानबूझ के करेंगे तो गुनाहगार होंगे। इस पर तफसीलात हैं, इस पर पूरे मकालाजात मौजूद हैं, इस पर हमने बहुत कुछ लिखा हुआ है, तो वो पेश किया जा सकता है वक्त। सही। अल्लामा साहब, मकरूह खाने कौन कौन से? और एक सवाल ये भी है कि क्या प्रॉन मकरूह है? देखिए, मकरूह खाना वो जैसे शरीयत में हराम तो ना हो लेकिन उसको छोड़ देने को पसंद किया हो, उसके खाने को शरीयत ने नापसंदीदा कहा हो। प्रॉन्स हमारे नज़दीक तो जो है वो हलाल है बिल्कुल, बाकी मसालिक में हो सकता है उसके लिए कोई राय हो। इसके अलावा मकरूह जैसे गर्म खाना बिल्कुल खोलता हुआ उससे खाना मकरूह है। अलबत्ता उसके साइंटिफिकली भी इफेक्ट बताएगा कि वो मैदे पर डायरेक्टली हिट होता है जाकर। तो शरीयत ने जिन चीज़ों को मकरूह कहा है उनके कोई ना कोई आसार ज़रूर है दुनिया के अंदर भी। तो झींगा बहरहाल हमारे नज़दीक मकरूह नहीं है, बिल्कुल हलाल है। और इसी तरह खड़े होकर पानी पीना मकरूह है। इसी तरह जो है वो और दीगर चीज़, मैंने सुना गरम खाना भी, जो खाना भी हमें आता है ना, गरम गरम रोटी, गरम गरम खाना उसके बारे में भी कहा गया कि वो मकरूह है, वो मकरूह है। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद फरमाया कि तेज़ गरम खाने से मना फरमाया, पसंद फरमाया कि उसको
रुक के ज़रा ठंडा करके खाया जाए। तो आप खुद नहीं जो चीज़ तनावुल फरमाते थे, शरीयत ने उसको भी मकरूह कहा। यानी आपने खुद नहीं खाया, लेकिन हराम नहीं है, मना नहीं किया। कई बार सहाबा के साथ सफ़र में है, आपने तनावुल नहीं फरमाया, आपने फरमाया मैं नहीं पसंद करता, तुम लोग खा सकते। और बहुत सी जगहों पे भी है, क्योंकि अगर खाना जो गर्म होता है तो वो ज़्यादा खाया जाता है, गर्म खाया भी ज़्यादा जाता है और उससे पेट नहीं ठंडा रहे, हाँ उससे पेट भी नहीं भरता। चले, इससे पहले कि मैं सेगमेंट का काम करूँ, आप सबको बहुत शुक्रिया और नात का नजराना हो जाए। मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वथक़लैन मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वथक़लैन वल फरीक़ैनि मिन अरबि व मिन अजमी मौलाया सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदन हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़तहमी या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करमी मौलाया सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदन। जी, ब्रेक के बाद हम आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। आज इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मजहर निज़ाम साहब, जो कि किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं। आप पटेल अस्पताल में मेडिकल डायरेक्टर की हैसियत से काम भी कर रहे हैं और वहाँ पे बर्न्स एंड प्लास्टिक सर्जन के नाम पे भी, मतलब पूरे अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट दैट वी हैव इन अ कंट्री। और क्योंकि जो पटेल हॉस्पिटल है उसके बारे में तासुर ये है कि वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, बल्कि ऐसा नहीं है कि वहाँ पर सिर्फ वो लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं वो तो अपने इलाज के लिए आते भी, लेकिन साथ में वो लोग भी जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते उनका भी वहाँ पे इलाज होता है। क्योंकि पटेल हॉस्पिटल ये इरादा रखता है, ये नीयत रखता है और उनका ये एम भी यही है कि हर एक के पास सेहत की सहूलियात जो है ना वो एक जैसी उनको मैसर होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आपको मैं ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहती हूँ। सबसे पहले तो मुझे बताएं डॉक्टर साहब कि जो पटेल हॉस्पिटल है वो कौन कौन सी मेडिकल फैसिलिटीज़ के वाले से काम कर रहा है? जो हमारे पास जो डिपार्टमेंट्स हैं, तकरीबन आपके समझें कि सारे ही डिपार्टमेंट मौजूद है हमारे पास। एक आध हो सकता है जैसे बहुत ही स्पेशलाइज्ड टाइप की क्रेनियोफेशियल सर्जरी है, वो इतनी रेगुलरली नहीं होती, मगर उसके अलावा जितने भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होने चाहिए सर्जरी में, मेडिसिन में, वो हैं हमारे पास। और सर, ये जो आपका बर्न्स और जो प्लास्टिक जो सर्जरी का जो यूनिट है, ये कितना बड़ा है? इसमें आपके पास कितने बेड्स हैं और ये कैसे काम करता है? हमारा बर्न्स का यूनिट जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं है। इसमें हमारे पास आईसीयू के तकरीबन 14 बेड्स हैं और जो स्टेप डाउन करने में हमारे पास 10-12 बेड्स हैं। लेकिन ये भी जो इतनी बड़ी फैसिलिटी को चलाने में भी काफ़ी चीज़ें लगती हैं, काफ़ी रिसोर्सेज आपके इसमें यूज़ हो जाते हैं। सही। काम इस तरह करता है कि जैसे अगर कोई भी बर्न्स का पेशेंट आया जी, तो डिपेंडिंग कि उसका बर्न्स किस टाइप का है, कहाँ पे है,
बॉडी का कितना सरफेस एरिया इन्वॉल्व है, उसके हिसाब से उस पर काम होता है। सर जैसे मैं आपसे ब्रेक में भी बात करी थी, आपको लगता है कि हमारे पाकिस्तान में कराची शहर के हवाले से अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल जो इतने बर्न्स यूनिट मौजूद हैं कि जितनी ज़रूरत होनी चाहिए? नहीं, हमारे बहुत कम है कराची में, ओवरऑल पाकिस्तान में कम है और कराची में तो बहुत ही कम है। एक सिविल हॉस्पिटल का अच्छा बड़ा बर्न्स यूनिट है और फिर हमारा प्राइवेट सेक्टर में हमारा यूनिट है। उसके अलावा बर्न्स यूनिट एज सच नहीं है, लेकिन क्योंकि ट्रेन प्लास्टिक सर्जन अब निकल रहे हैं, यंग लोग हैं, वो जहाँ जहाँ काम कर रहे हैं उनके पास अगर कोई बर्न्स पेशेंट जाता है तो उसको एज सच ट्रीट कर लेते हैं जिस अस्पताल से भी वो मुंसलिक हो। लेकिन यूनिट एज सच नहीं है। एज सच नहीं है। सर मुझे बताएं सर, प्लास्टिक सर्जरी इटसेल्फ एक महंगा जो है वो इलाज है, तो बहुत से ऐसे जो बर्न यूनिट में आपके जो लोग आते होंगे जो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो फिर आप उनका इतना महंगा इलाज कैसे करते हैं? देखिए, इलाज वहाँ महंगा उस हिसाब से नहीं है कि उसमें सर्जन्स की फ़ीस ज़्यादा है या महंगा इलाज अक्सर वही समझा जाता है ना जिसमें सर्जन ज़्यादा चार्ज करता है। जैसे कॉस्मेटिक सर्जरी हो गई, उसको समझते हैं बहुत महंगा है, या बहुत हाईली स्पेशलाइज। बर्न्स महंगा इसलिए है कि उसमें जो मेडिसिन यूज़ होती हैं, उसमें जो मटेरियल यूज़ होता है और जिस फ्रीक्वेंसी से उसको चेंज किया जाता है, वो सब बहुत महंगा है। हाँ सर, वही ना जो बैंडेजेस वगैरह काफ़ी महंगी वगैरह सब सी चीज़ें होती हैं। स्पेशलाइज बैंडेज अगर हम उस पर चले जाएं तो वो और भी महंगी होती हैं। एक बैंडेज जो है आपको जो है कई हज़ार की होती हैं, तो इस हिसाब से इलाज महंगा हो जाता है। और ये चलता ज़रा लंबा है। जैसे अगर फ़र्ज़ किए कि कोई 30% बर्न्स के साथ आया है और अल्लाह ने उसको ज़िंदगी दी है, वो सब सेहतियाब होकर जा रहा है, तो 25 दिन 30 दिन तो उसके अस्पताल के कहीं नहीं है, और उसमें से कुछ टाइम वो आईसीयू में भी गुजारता है। तो इतना लंबा अरसा जो हॉस्पिटल में रहता है और फिर ये स्पेशलाइज केयर जो उसको मिलती है, इसका ओवरऑल महंगा हो जाता है। सर और साथ में जो जले हुए पेशेंट्स आते हैं वो एक बड़े मेंटल ट्रॉमा से भी गुजर होते हैं। एक तकलीफ है, फिजिकल ट्रॉमा तो एक और बात है, जो तकलीफ से वो गुजरे, डिफॉर्मेशन से वो गुजर रहे होते हैं, लेकिन जो मेंटल ट्रॉमा से गुजरे होते हैं तो फिर उसके लिए आप लोग क्या करते हैं? हमारे साथ हॉस्पिटल में साइकोलॉजिस्ट भी हैं, साइकेट्रिस्ट भी हैं। अगर दौरान ट्रीटमेंट उनको हमें ऐसा लगता है कि भाई ये बहुत ज़्यादा मेंटली अपसेट है तो हम उससे बात कराते हैं, और साइकोलॉजिस्ट के पास भी उनके सेशंस होते हैं ताकि वो उनको जो उनकी नई सूरत हाल हो गई है, जो डिफॉर्मिटी हो गई है, तो उसके साथ ज़िंदगी गुजारना सिखाए। सर किस तरीके से हम जो पटेल हॉस्पिटल की सर्विसेज को बाकी हॉस्पिटल की सर्विसेज से जो नॉन प्रॉफिटेबल हैं उनसे कैसे मुख्तलिफ कह सकते हैं? मुख्तलिफ इस लिहाज से कि हमारी कोशिश ये है कि जो एक मियारी इलाज दिया जाए, क्योंकि सिर्फ इलाज देना ये हल नहीं है। अगर आपने किसी के लिए इलाज किया और वो मियारी इलाज नहीं है, उस इलाज की वजह से उसको प्रॉब्लम्स हुए, कॉम्प्लिकेशंस हो गई, तो जो उसको जितने अरसे में ट्रीट होना चाहिए था वो बहुत लंबा हो जाता था, और ट्रीट होने के बाद जो उसकी कंडीशन होनी चाहिए थी, खुदा खासा अगर कॉम्प्लिकेशन हो तो उसके साथ चंद चीज़ें फिर ज़िंदगी भर के लिए रह जाएंगी। तो हमारा यही है कि हम हर एक के लिए जो भी इंसानियत वहाँ पे आ रहा है उसके लिए इलाज करेंगे और एक मियारी इलाज देंगे इर्रिस्पेक्टिव कि वो उसको अफोर्ड कर सकें या नहीं कर सकें। तो सर फिर इसी से मेरा अगला सवाल भी जुड़ा है कि वो शख्स जो ज़रूरतमंद हो, जो इलाज कराना चाहता हो लेकिन उसके पास ज़राए मौजूद ना हो, तो फिर वो आपके जो ट्रस्ट से कैसे रब्ता कर सकता है? तरीक़ेकार क्या है? तरीक़ेकार ये है कि अगर एक कोई पेशेंट आता है, अगर उसको एक इलाज बताया जाता है, उस इलाज के अखराजात बताए जाते हैं। अगर वो खुद से कर सकता है तो वो पेमेंट कर देता है, तो वो सबसे सिंपल होता है। अगर वो नहीं कर सकता तो हमारा वेलफेयर डिपार्टमेंट है, वेलफेयर डिपार्टमेंट को उसको हम भेजते हैं कि आप जाके उनसे रुजू करें। वेलफेयर डिपार्टमेंट में हमारे मुफ्ती हजरात हैं और जो ऑर्गेनाइजेशन के दूसरे लोग हैं वो उससे इंटरव्यू लेते हैं, उससे बातचीत करते हैं, देखते हैं, फिर अपने हिसाब से उनको जो क्राइटेरिया दिया हुआ है तो उस पर जज करते हैं कि इसको कितनी और बिला तफरीक रंग व नस्ल। हाँ, कुछ उसमें कैद नहीं। हम डोनेट कैसे कर सकते हैं सर? आप डोनेट, आपकी हमारी डोनेशन की लाइन है, उसको कर सकते हैं। डायरेक्टली बैंक में दे सकते हैं, डायरेक्टली पटेल हॉस्पिटल आके दे सकते हैं। मेरे ख्याल से शायद नंबर होगा। जी बिल्कुल हम स्क्रीन पे चला भी रहे हैं। उसको कर रहे हैं, उसमें आपको पता चल जाएगा किस तरह कर सकते हैं। लेकिन सर हमारी आपसे साथ में एक रिक्वेस्ट भी है कि हम चाहेंगे कि कोई ऐसा नंबर हो जिससे हम मैसेज भी करें तो हमारी जो डोनेशंस हैं वो पटेल हॉस्पिटल तक अगर पहुँच जाए, ताकि जो लोग हमें देखने वाले हैं वो अगर छोटी से छोटी अमाउंट भी पटेल हॉस्पिटल को डोनेट करना चाहें तो ऐसी ज़रूर होनी चाहिए कि IVR कोड ऐसा होना चाहिए कि जिसपे हम मैसेज करें और हमारी तरफ से कोई ना कोई डोनेशन पहुँच जाए, चाहे वो बच्चे भी देख रहे हो। क्योंकि देखिए ये तो टाइम आपको पता है कि इफ्तार से शुरू बना
काफ़ी कम टाइम रहेगा, तो लोगों की कोशिश होती ज़्यादा से ज़्यादा इस टाइम पे जो करना चाहें वो कर सकें। बहुत शुक्रिया सर आपका, हमारे साथ मौजूद थे निज़ाम साहब। मुझे एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाना थी, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। जी, ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। झटपट बनानी है हमें इफ्तार, तो झटपट इफ्तार बनाने से पहले हमें क्या करना है? हाथ धोने हैं। और हाथ धोने के लिए शेफ समिया जनाब काउंटर पे खड़ी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल आपके? बस ठीक ठाक। और आज का दिन बड़ा अच्छा दिन है क्योंकि कल शब कदर थी और आज हम पूरी रात इबादत के बाद जब हम दूसरे दिन का रोज़ा होता है वो खासा खुशी वाला होता है। वैसे रमज़ान तो होता ही खुशी वाला है, लेकिन इस खुशी के मौके पर चाहे आप काम करें या आप नमाज़ पढ़ें, वज़ू करें या कोई भी खाना बनाएं, तो लाइफ बॉय का अज़म ये है कि आपने हाथ धोने हैं। तो मैं जा रही हूँ अपने किचन में, तो हाथ धो के, और आज की रेसिपी भी बड़ी मीठी मीठी है। क्या है जनाब, बताएं तो सही। जो रेसिपी है वो ईद से रिलेटेड है। ईद पर लोगों को बहुत होता है कि भाई शीर खुरमा तो होता है, अक्सर लोग शीर खुरमा नहीं खाते, तो उनके लिए भी कुछ और मीठा। और फिर कुछ लोगों का होता है कि एक मीठा नहीं होना चाहिए, 2-3 मीठे होने चाहिए, अच्छा लगता है, खुशी का मौका है। तो आज हम बना रहे हैं बहुत ही जबरदस्त लबे शीरी। और लबे शीरी का जब नाम आता है तो वो हमारा सबसे प्यारा जो ब्रांड है जामे शीरी। जामे शीरी के साथ जो है वो हम लबे शीरी बनाएंगे, और साथ जो है वो हमारी बहुत ही ज़बरदस्ती जो रेसिपी है जो फुल ऑफ क्रीमी, आइसक्रीमी और मिल्की और फुल ऑफ फ्रूट्स आज हम बना रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त डिज़र्ट वॉल्स का सिट्रस डिलाइट का, और इसके अंदर हम ऑरेंज भी यूज़ करेंगे। और वॉल्स की जो नई जो आइसक्रीम पैक है ये मेरे पास रखा हुआ है, पर्लीन। तो ये हम यूज़ करेंगे, इसका पूरा 1 कप। और साथ हम बहुत अच्छी सी रेसिपी क्रिएट करेंगे और आज हम बहुत इंजॉय करने वाले हैं। फ्रूट्स भी हैं जबरदस्त। अच्छा, मुकाबला मतलब वक्त कम था, मुकाबला सख्त है, तो मैंने जो है वो कस्टर्ड जो है वो बना लिया था। जिसपे मैंने नॉर्मल कस्टर्ड है, जिसको आपने नॉर्मल दूध के अंदर घोल के मैंने वनीला कस्टर्ड और चीनी जितना मीठा आपके घर में रखना है और जेलीज लगा दिए। अब मैंने इसी का आधा जो है ना वो रख लिया था कस्टर्ड, ताकि हम इसको बना सकें। इसके अंदर हम शामिल करेंगे क्रीम। ये 1 अदद क्रीम हम इसमें शामिल करेंगे। ये इसको किधर है वो जी? कैंची यहाँ नहीं है, कैंची यहाँ पे नहीं है, कोई बात नहीं, काट देते हैं हम, इससे काट लेते हैं हाथों से। ओए क्या बात है भाई। हम जब होटल इंडस्ट्री में थे ना तो अक्सर चीज़ें नहीं होती थी, तो फिर हम लोग अपने हाथों का इस्तेमाल करते थे। अच्छा, इस वक्त इसमें हम क्रीम शामिल कर रहे हैं नेस्ले की गुड फूड गुड लाइफ, और बहुत ही ज़बरदस्त। और साथ ही साथ मैंने नेस्ले का ही दूध इसमें इस्तेमाल किया है। और ये थोड़ा सा देखें, ये जो कस्टर्ड है थोड़ा थिक है क्योंकि इसका बेस हमने थिक दिया है, और ये क्योंकि क्रीम ऐड करते ही थोड़ा सा पतला हो जाएगा, तो हम इसको थोड़ा सा पकाएंगे। ठीक है, और इसके साथ क्योंकि मजीद फ्लेवर ऐड करना है तो हम ये जामे शीरी जो है वो ऐड करेंगे। ज़बरदस्त। और ये बहुत अच्छा जो है वो शरबत बनता, ये मतलब इसका अपना जो एक फ्लेवर है और जिसका रंग है बहुत अच्छा है। तो हम इसको थोड़ा सा शामिल करेंगे क्योंकि चीनी हम ऑलरेडी इसमें शामिल कर चुके हैं। तो हमें सिर्फ इसको फ्लेवर, खुशबू और रंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये आप कलर देखें कितना अच्छा रोज पिंक कलर, वाकई। और अगर आप चाहें तो उसको पूरा मिक्स भी ना करें, आप इसको ऐसी जो कहते हैं ये टेक्सचर पेंट जो होता है मार्बल, तो ये आप इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये आपने इसको थिक करना है। ठीक है, थिक करने के बाद आप इसके ऊपर फिर मज़ीद ड्रेसिंग हम इस पर करेंगे। ये अब बन चुका है। और ये हमने इस तरह करा, ये इसको ऊपर पोर कर देंगे तो 2 लेयर्स निकलेंगी, एक येलो और एक पिंक। तो ये बड़ा अच्छा सा जो है वो बन जाएगा। अच्छा, नॉर्मली लोग क्या करते हैं, लबे शीरी को पकाते हैं तो वो बड़ा डाइल्यूट होता है, तो काफ़ी लोगों को अच्छा नहीं लगता, तो ज़रा स्लाइसेस की तरह निकलता है तो वो ज़रा अच्छा भी लगता है। ये अच्छा देखिए, एक ही लोगों को होता है 2 डिफरेंट कस्टर्ड बनाने पड़ेंगे, एक वनीला कस्टर्ड है फिर दूसरा स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड बनाना पड़ेगा, लेकिन इतना मुश्किल अब नहीं लगा क्योंकि आपने आधा कस्टर्ड के अंदर उसको जामश्री का वो कलर भी डाल दिया, बिल्कुल, और जामश्री का फ्लेवर भी, वो डिफरेंट कलर भी होगा, बच्चों को तो बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए, और अभी हम अपनी बात भी कर रहे थे कि हमारे बच्चों ने कितना अच्छा लगता है। जब अम्मी ट्राइफल बनाती थी तो इसमें जितनी आपको डिफरेंट कलर की जेलीज नजर आती थी या कस्टर्ड के कलर डिफरेंट नजर आते थे, आपको उतना ही अच्छा लगता था। उसमें फ्रूट्स भी होते थे और बहुत मेहनत से अम्मी लोग बनाते थे।
बहुत अच्छा लगता था। अच्छा ये थोड़ा सा सेट होगा तो हम इसको हम तकरीबन कोई आधे घंटे के लिए, हाँ ये गर्म होगा, तकरीबन कोई 10 से 15 मिनट के लिए हम इसको जो है वो रखेंगे फ्रिज के अंदर, ताकि जो है वो ठंडा हो जाए, आराम से ये सेटल हो जाए। फिर हम इसके ऊपर जेलीज हैं और फ्रूट्स हैं, और फ्रूट के अंदर भी हम इसमें पाइन एप्पल है, अंगूर है, स्ट्रॉबेरीज हैं, सब एप्पल है, बनाना है, सब वो बच्चे खा सकेंगे या जो रोजा कुशाई के लिए हमारे पास बिल्कुल आने वाले हैं। और जो एक और मजेदार बात ये है कि इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स भी डालते हैं, क्योंकि मैंने इसको मिक्स करके नहीं बनाया, इसको लेयरिंग में दिया है। अच्छा अब हम दूसरी तरफ आ रहे हैं, जो हमारा दूसरा जो मीठा है तो वो हमने इसका जो है वो जो बिस्किट्स होते हैं, जो कि ओट्स बिस्किट होते हैं, डाइट बिस्किट्स भी आपको मिलते हैं, आप कह लें, सबसे अच्छे होते हैं। उसको मैंने क्या किया, यूजुअली लोग क्या करते हैं, उसको तोड़ के ब्लेंड करते हैं और उसी में बटर डालते हैं। मैंने उसको बटर को हल्का गर्म करके उसमें मैंने बिस्किट्स डाल दिए थे। तो उससे ये होता है कि हम लोग, क्योंकि मैं बेकरी की शेफ भी हूं, तो बाउंडिंग बहुत अच्छी होती है, उसकी हर लेयर में आता है। जब उसको फ्रिज में रखते हैं तो पीस अच्छा कटता है। तो आप चीज केक में भी ये कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा यहाँ पे हम इसको रख रहे हैं और यहीं पे बनाया है और यहीं पे रखा है, इसको कोई फ्रिज नहीं किया मैंने, तो सेट हो गया। ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे हम आ रहे हैं ब्लेंडर की तरफ। ये आपने सबसे पहले नेस्ले की क्रीम, गुड फूड गुड लाइफ, ये हमने इसमें इस्तेमाल की है। अच्छा यहाँ पे आपने व्हिप क्रीम, किसी भी ब्रांड की मार्केट में इजीली अवेलेबल होती है, इसमें कोई चीनी डालने की आपको ज़रूरत नहीं होती, ये इसमें सब शामिल होता है, तो इसलिए हम चीनी ज़रा कम रखेंगे। और ये आइसक्रीम फ्लेवर जैसी इसका जो टेक्सचर आता है। ठीक है, हमने इसमें शामिल किया है। अच्छा साथ ही साथ हम इसके अंदर थोड़ा सा वनीला एसेंस, बहुत थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे ये ऑरेंज के जो छिलके हैं, ऑरेंज पील, यस, तो हम इसको आप ये बिल्कुल फ्रेश है, बिल्कुल फ्रेश है। उसी का कीनू हमने ले लिया है, उसी के छिलके के साथ हमने तकरीबन 1 चम्मच बस हम ये शामिल करेंगे। ठीक है। अच्छा ये देखिए कि ये इतने छोटे छोटे साइज के कटे हुए हैं, चॉप के हुए छोटे साइज, जैसे मामलेट में डलते हैं ना, बिल्कुल वो वाले। यहाँ पे 1 चम्मच हम कंडेंस मिल्क, ताकि इसका जो टेक्सचर है ना वो थोड़ा सा वो आ जाए टॉफी कैरेमल टाइप। ठीक है। अच्छा इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे, अभी तो मैं सोच रही हूँ कि इसमें जो ऑरेंज पील है, जब उसका टेस्ट आएगा कितना मजे का लगेगा। और सबसे अच्छी बात है क्रीम चीज। ओके, इट्स अ फुल हैवी रिच ईट डिश। ठीक है। तो ये आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं जल्दी से ये। और इसके बाद हम इसमें जो हमारी आइसक्रीम है प्रलीन वॉल्स की, जबरदस्त, 499 रुपीज़ की है। इसमें कैरमल है, क्रंच है, आमंड्स हैं। ये आप ऐसे भी किसी के घर तोहफतन लेकर भी जा सकते हैं, तो भी अच्छा लगेगा। और अपने घर में अगर कोई मेहमान आ जाए तो आप उसमें फ़ौरन 1 कप में सर्व कर सकते हैं। स्कूप, एक जो स्कूप है, ठीक है, इसको हमने सर्व, अब हम ब्लेंड कर रहे हैं। ये बहुत थिक सा जो है, ये चले, ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा। और हम इसको बिस्किट के ऊपर लेयरिंग देंगे। ठीक है। इसको तो फिर हम फ्रिज में रखेंगे, तो उसके बाद निकालेंगे, कितना मज़ा आएगा। बहुत ठंडा ठंडा मज़ेदार। ये चले जी, आके इस पे स्कॉप कर दें। चले अब हमारे पास रह गए जनाब 30 सेकंड। 30 सेकंड में हमारी हम दोनों चीज़ें हमारी तैयार हो गई। दोनों चीज़ें तैयार हो गई। बस इसको फ्रिज में रखने की देर है कि फ्रिज में हम रखेंगे, प्रेजेंटेशन अभी देते हैं, थोड़ा सा सेट हो जाए। और जब मीठा बनाते हैं तो कितना सारा जो है वो मैस हो जाता है। तो हमारे पास विम का जो बार है, जो विम स्मॉल बार है, यानी कि जो सिंगल पैकिंग है, इस पे 15 रुपए की बचत है। और जो विम का डबल लॉन्ग बार है उसके ऊपर 30 रुपए की बचत है। तो ईद पे बहुत सारे बर्तन जमा होने वाले हैं, खूब सारे मेहमान आए, का इस्तेमाल करें ताकि आपके बर्तन भी बाहिफाजत रहें और आपके हाथ भी। क्या बात है, ज़बरदस्त। और इसको कहते हैं जनाब ईद पे ईदी मिलना। एक छोटी सी ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद हाजिर होते कहीं में जाएगा।
जी, ब्रेक के बाद मैं आपको एक बार फिर से खुश आमदेद कहती हूँ अपने फेवरेट सेगमेंट बनो समा की आवाज़ में, जिसके आज क्वार्टर फाइनल का आखिरी दिन है। और आपको मालूम है कि क्वार्टर फाइनल राउंड में 5 कंटेस्टेंट आते हैं, जिनमें से 2 स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट आगे बढ़ जाते हैं, यानी कि क्वालिफाई कर जाते हैं, और बाकी जो 3 कंटेस्टेंट होते थे वो हमारे साथ मुकाबले से बाहर निकल जाते थे। लेकिन आज हमारे साथ, क्योंकि आखिरी दिन है, तो हमारे साथ होंगे यहाँ पे 6 कंटेस्टेंट, और उन 6 कंटेस्टेंट में से फिर 3 जाएंगे और 3 जो हैं शुक्र है वो सेमीफाइनल में जाएंगे। मैं तो डर ही गई थी कि भाई आज तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि सिर्फ 2 ऐसे जिनको हम क्वालिफाई करें। तो अब जो 9 हैं तकरीबन कंटेस्टेंट वो सेमीफाइनल में जाएंगे, और फिर हमारे जो फिनाले में होंगे 7 कंटेस्टेंट। ठीक है जी। और हमारे साथ हमारे सवीर रहमानी भाई मौजूद हैं, हमारे साथ सिद्दीक इस्माइल साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपको खुश आमदेद कहती हूँ। और जो साथ में आप मरहबा गुलबहार की जानिब से जो बाइक्स देख रहे हैं, ये जो 4 बाइक्स हैं, ये जाएंगी हमारे उन खुशनसीब कंटेस्टेंट को जो इंशाल्लाह हमारे फाइनल राउंड तक जाएंगे। और साथ में जो बनेगा समा की आवाज़ उसको 5 लाख मिलेंगे, जो 2nd नंबर पे होंगे उनको मिलेंगे 3 लाख, और जो 3rd नंबर पे होंगे उनको मिलेंगे जनाब समा टेलीविज़न की जानिब से 2 लाख रुपए के कैश प्राइजेस। तो आज और सलमान मौजूद। सलमान अवैस कहाँ हैं? अभी इस ऑफिस से नहीं है, अभी आ रहे हैं बस। अच्छा ठीक है जी, ले वो अभी अपने ऑफिस से पहुंचे। ठीक है जी, फैसल भाई तो हमारे साथ मौजूद हैं ही। जजिस हम बिस्मिल्लाह करें, चले जी। जजिस की इजाज़त से आज के हम कंपटीशन का आगाज़ करते हैं। आज के हमारे पहले कंटेस्टेंट, इनका नाम है अदनान अहमद, आईडी इनका है 09 और कराची से इनका ताल्लुक है। पहले इन पे तारफी पैकेज देख लेते हैं। शहर कायद की एक और खूबसूरत आवाज अदनान अहमद। अदनान ने ऑडिशन राउंड में हमारे जूरी और जजेस को कुछ खास मुतासिर नहीं किया था, लेकिन इनकी 2nd राउंड की परफॉर्मेंस ने किया जजेस को हैरान। आज क्वार्टर फाइनल में अदनान कैसा परफॉर्म करेंगे, सुनते हैं अदनान की आवाज। इनकी आईडी है 09। बिस्मिल्लाह अदनान। जब मुझे को मदीने के फजा सांस ले जब जिक्र रसूल अकरम फर्श पे होता है, जब जिक्र रसूल अकरम अरिशे हक से अरिशे हक से माशाल्लाह अभी 29 सेकंड्स बाकी थे और आपने अपना कलाम ख़त्म कर लिया। पिछले राउंड से अगर कंपेयर किया जाए, पिछले राउंड से उन्होंने आज बेहतर पढ़ा, संभल के पढ़ा, और वही वाली बात के हे को इनका हे निकल रहा होता है, और आवाज़ में जो कपकपाहट है उस पर इन्होंने वर्किंग नहीं की। और दूसरा ये कि अंतरा पूरा ऊपर इसके एक नोट और भी ऊपर लगता है, वो उन्होंने नहीं लगाया। और तीसरी चीज़ ये कि जब आपको बहलावे, जब आपने मूर्खें लेके नीचे आना होता है ना खूबसूरती से, तो आपको पता होना चाहिए कि यार ये
3 या 4 लग के मैं नीचे आऊँगा, ये पूरी लगेंगी तो खूबसूरत बनेगा। जो कि ये सिर्फ लेके तो आए लेकिन एंड वाली लगी, बाकी ओवरऑल अच्छा। अभी छोटे भी है ना, लेकिन इन सारी सजेशंस को ये सीखेंगे भी, अपने पल्लू से भी बांधेंगे। फैसल भाई आपको? मेरे लिहाज से इन्होंने बहुत अच्छा पढ़ा और तर्ज का हक अदा किया। हाँ, ये ज़रूर इनके रवैये से और इनके अपीयरेंस से लग रहा था कि थोड़े से नर्वस हैं, लेकिन पढ़ने में कोई गलती मेरे लिहाज से नहीं की। चलें जी, अब ज़रा हम जजेस की जानिब रुख करते हैं। सभी भाई, आपको कैसा लगा इनका पढ़ना? अदनान देख रहा है मेरी तरफ। अदनान बेटे, आपने पहले से बहुत अच्छा पढ़ा है माशाल्लाह, और ज़ाहिर है कि एक घबराहट बेटा मुकाबले में होती है, लेकिन कोशिश करना होता है कि उस पर काबू पाएँ। आपने जब आगाज़ किया ना, तो पहले लफ्ज़ पे मैं हमेशा कहता हूँ कि बहुत जमकर आओ, ताकि समात फ़ौरन पकड़ ले क्या कह रहे हैं। लेकिन आपने अपनी सांस, अपने सीने, अपनी सेहत के मुताबिक बहुत अच्छा पढ़ के दिखा दिया। क्योंकि बहुत सारे, ये बहुत हैवी धुन है बेटा, बहुत सीने से शुरू होती है, उसमें सीने का फोर्स चाहिए। तो मुझे तो इसी बात पे हैरत थी कि आपने इंतखाब कर कैसे लिया इसनाद का, लेकिन जो बीच में आपने अपनी तमाम तर घबराहट के बावजूद भी मुर्खियाँ लगा के दिखाई हैं या वो लग गई हैं, तो दोनों सूरतों में ठीक था। इंतखाब वैसे आपने खुद किया था, आपके उस्ताद ने किया था? उस्ताद तो मेरे को नहीं है, मैं खुद। अच्छा, आप खुद ही करते हैं? तो आपको सिखाता है कौन है? मेरे दादा हैं, वो मुझे सिखाते हैं। दादा सिखाते? तो आपने दादा से कहा था कि मैंने ये पढ़नी है, या फिर दादा ने कहा था कि बेटा ये पढ़ लो? मैंने कहा था। और कितने अरसे से वैसे तैयारी कर रहे थे इस पे? इसको 2 महीने हो गए। 2 महीने। सिद्दीक भाई, एक बात नोट करें छोटी सी, कि इसकी अपनी उम्र और अपनी सेहत में ज़ाहिर जैसी इसकी आवाज़ होनी चाहिए वैसी है, लेकिन इसका कॉन्फिडेंस और इसके यहाँ पढ़ने में जो एक फ़ज़ा बनाने वाली कैफियत है वो थी, क्योंकि ये अपने तौर पे निकल गया सब रूहानी तासुर। जी सिद्दीक भाई, आपको कैसा लगा इनका पढ़ना? पहले भी इनको सुन चुके हैं माशाल्लाह, तो आज इन्होंने निस्बतन बहुत, मेरे ख्याल में बहुत अच्छा पढ़ा है माशाल्लाह। अस्ताई से लेके अंतरे तक इनमें पढ़ने में थोड़ी जान भी थी, और दूसरी बात थोड़ा सा रचाव भी था इसमें। अब इस उम्र में माशाल्लाह, या तो इनके पीछे इनके वालिद या इनके दादा कोई तो सनाख्वां हैं। दादा आपके पढ़ते हैं, नात पढ़ते हैं? नहीं। अच्छा, वो नहीं पढ़ते, लेकिन उन्हें आपको सिर्फ सिखाते हैं? लेकिन सिखा तो सकते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो तरबियत दी है इनको माशाल्लाह, लगता है अल्लाह करे कि ये वो हर बार इनके साथ भी आते हैं, इनके दादा ही लेकर आते हैं इनको, इनके फादर नहीं आते, इनके दादा और उनकी दादी आते हैं इनके साथ। ओह, बस इसके दादा और दादी की दुआएं। ये ज़ौक़ है जी, बिल्कुल माशाल्लाह, अल्लाह इनको कामयाब करे। इलाही आमीन, इलाही आमीन। चलिए जी, अब हम रुख करते हैं अपने दूसरे कंटेस्टेंट की जानिब, जिनका नाम है अब्दुल रहमान। हैदराबाद से इनका ताल्लुक है और इनका आईडी है 31 यानी कि 31। इन पे तारुफी पैकेज देख लेते हैं। जब सवारी हैदराबाद शहर से ताल्लुक रखने वाले हमारे अगले कंटेस्टेंट अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान को ये एजाज हासिल है कि इनके वालिद भी एक जमाने में इस मुकाबले का हिस्सा रहे हैं। अब्दुल रहमान क्या इन मुकाबलों में अपने वालिद की तरह अच्छी जगह बना पाएंगे या नहीं? आइए सुनते हैं इनकी आज की क्वार्टर फाइनल्स की परफॉर्मेंस। इनकी आईडी है 31। जी बिस्मिल्लाह अब्दुल रहमान। तजल्लियात का गुलजार मस्जिदे नबवी जमालियात का शाहकार मस्जिदे नबवी
गुनाहगार की सुनी जाए मेरे हुजूर का दरबार मस्जिदे नबवी तजल्लियात का गुलजार मस्जिदे सुभान अल्लाह माशाल्लाह। 14 सेकंड भी रहते थे। ये अब्दुल रहमान को माइक क्यों देते हैं भाई? पहले मुझे ये बताएं, इस बच्चे को माइक देने की तो ज़रूरत नहीं। ये तो 2 स्टैंड बाय इनके फेफड़े साथ आते हैं जिन पे इतनी इनकी माशाल्लाह से माशाल्लाह इतनी ऊँची आवाज़ है। माशाल्लाह माशाल्लाह जी बहुत बहुत माशाल्लाह। क्या जब ये शुरू करे थे आपने इनको एकदम क्या एकदम उड़ के कुछ कहा था आपने? माइक के वाले से बताया था कि माइक पीछे कर, थोड़ा सा माइक पीछे कर ले, डिस्टेंस कर लें, इसीलिए कहा था। हाँ हाँ हाँ। इतना ऊपर पड़ा मुझे, जब इन्होंने अलाप लिया मैं तो सर पकड़ लिया था। मैंने इतना ऊपर पढ़ने और माशाल्लाह निभाया इन्होंने, बहुत अच्छा पढ़ा माशाल्लाह, जबरदस्त। ये देख रहे कैसे बच्चे आ रहे हैं। जी जी मुझे तो मजा आ रहा है। ये कंपटीशन में छोटे बच्चे हमारे कितने तेज हैं। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फजल है। ये बनो समा की आवाज़ इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, ये पाकिस्तान को नए नए नात खान दे रहा है और ऐसे नात खान दे रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हें बरकत अता फरमाए। बहुत खूबसूरत पढ़ा। क्योंकि देखिए नात खान जहाँ अपने इलाकों में तो बड़े मंझे होते हैं, लेकिन जब एक टेलीविजन स्क्रीन पे भी आते हैं ना तो ये फिर ये पूरा पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर जहाँ जहाँ लोग इनको देख रहे होते हैं ना वो उनको ओन करने लग जाते हैं, ये उनकी भी नजरों में आ जाते हैं। सभी भाई अब्दुल रहमान ने कैसा पढ़ा? अब्दुल रहमान ने जैसा पढ़ा आप सबने देखा माशाल्लाह, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। कुछ लोग पढ़त में गले पर इन्हिसार करते हैं और गले को बनाते हैं, कुछ लोग सीने से पढ़ते हैं, बुलंद आहंग होते हैं। अब देखना ये होता है कि सीने से पढ़ने वाला अगर अंतरे में जाकर अपने आप को संभाल सकता है और उसके लफ्ज़ों की क्लैरिटी आ रही है, यानी इसने मस्जिद नबवी कहा है तो वो भी वाज़े कहा, वरना उमूमन इस उम्र के बच्चे मस्जिद नबवी कहते हैं। नबवी कहना भी जो है ना तरबियत का हिस्सा है कि इसका मतलब है कि उसने एक एक लफ्ज़ पर मेहनत की है, एक एक नोट पर मेहनत की है कि कैसे लगेंगे जगहों पर अपनी सही जगह जाके। बेटे बहुत अच्छा पढ़ा माशाल्लाह, जिंदाबाद। सिद्दीक भाई आपको कैसा लगा? माशाल्लाह जो बच्चे अब आते जा रहे हैं इनमें क्वालिटी भी नज़र आती है और ऐसी तर्जें पढ़ रहे हैं जो आम तौर पर महफिलों में सुनी नहीं जाती और कलाम भी माशाल्लाह नए ला रहे हैं। और इस बच्चे ने इस वक्त जो परफॉर्म किया है मैं समझता हूँ कि ये आगे चलकर इंशाअल्लाह अपना नाम बड़े सनाखानों की फहरिस्त में आमीन आमीन भी शामिल करवा सकता है। अल्लाह इसको कामयाब इलाही आमीन, इलाही आमीन। अच्छा अब्दुल रहमान बच्चा आप मुझे बताओ, आप माशाल्लाह से आप ऑडिशन से ऑफ कोर्स आप हर मरहला पार कर रहे हो तो तभी आप नेक्स्ट राउंड में पहुंचते हो। इतने दिनों से जो आप आ रहे हो तो आपने अपने पल्ले में से कौन सी टिप्स बांधी? क्या सीखा आपने कि मैंने क्या चीज़ करनी है और क्या चीज़ नहीं करनी? मैंने पूरा कलाम ही एक बार पढ़ा था बस। अच्छा वैसे कहने का मतलब ये जजेस आपने क्या सीखा? आपने लोग अब जजेस की कौन कौन सी नसीहत है अपने पल्लू से मान ली कि हाँ भाई ये चीज़ ये गलती मैंने नहीं करनी है, मैंने ये चीज़ करनी है? अच्छा चलिए ये इतने छोटे हैं ना इस वाले से कि सवाल जो उनको समझ नहीं पा रहे। हाँ मुझे बताओ आपके उस्ताद कौन है? हैदराबाद में उस्ताद मेरे पापा भी और अयाज हुसैन हैदरी। अच्छा ठीक है। और अभी जो आपने कलाम पढ़ा है उसकी वजह से आपने कितने अरसे से उसकी तैयारी कर रहे थे? 3 महीने से। 3 महीने से उसकी तैयारी कर रहे थे। तो ये देखिए लोगों को ये बताना भी ज़रूरी है कि ये कि 2-3 दिनों में कोई नात तैयार नहीं हो जाती, ये 3 महीने जो है ना और उसके बाद जाके ऐसा रचाव आता है चीज़ों में। जी वैसे उसमें टाइम लगता है। वो जैसे कल हमारे साथ एक कंटेस्टेंट थी उन्होंने बताया ना कि 2 साल से वो इस पर काम कर रही है, तो ये बड़ी रियाजत होती है। अच्छा ये देखिए वो हम कहते हैं कि जी प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो ये एग्जैक्टली वैसे ऐसे ही प्रैक्टिस चाहे वो सना खान हो कोई भी हो
वो उनको उनकी प्रैक्टिस ही मुकम्मल बना देती है। अच्छा, इससे पहले कि ब्रेक की तरफ जाऊँ, सभी भाई आज आपसे रिक्वेस्ट है कि जी नात का ज़रा तो हो जाए जी। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। फज़ल रब्बुल उला और क्या चाहिए, फज़ल रब्बुल उला और क्या चाहिए, फज़ल रब्बुल उला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफ़ा और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफ़ा और क्या चाहिए, दामने मुस्तफ़ा जिसके हाथों में हो, दामने मुस्तफ़ा जिसके हाथों में हो, उसको रोज़े जज़ा और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफ़ा और क्या चाहिए, भीख के साथ ही उनके दरबार से, भीख के साथ ही उनके दरबार से मिल रही है दुआ और क्या चाहिए। वेलकम बैक। और अब बनो समा के आवाज़ के क्वार्टर फाइनल राउंड में वक्त हो गया है हमारे आज के सेमीफाइनल। आई एम सॉरी, चले जी, मेरे कान में जो मेरे ख्याल से वो किसी और मूड में चल रहे हैं, तो मैंने बिल्कुल सही कहा जी। क्वार्टर फाइनल राउंड के आज आखिरी रोज़ है, तो उसके जो हमारे आज के तीसरे कंटेस्टेंट हैं जी बिलाल सिद्दीकी। अब उनका नंबर आ गया, इनका आईडी है 33 यानी कि 33। कराची से इनका ताल्लुक है। पहले इन पे तारफी पैकेज देख लेते हैं। शहर कायद की एक और खूबसूरत आवाज़ बिलाल सिद्दीकी। बिलाल की बेहतरीन कारकर्दगी के पीछे इनके वालिदैन की मेहनत और दुआएं शामिल हैं और मुकाबला अब हो चुका है इख्तितामी मराहिल में दाखिल। क्या आज बिलाल वैसा ही परफॉर्म कर पाएंगे जैसे ही पिछले राउंड में परफॉर्म करते आ रहे हैं,
या नहीं? आइए सुनते हैं बिलाल की क्वार्टर फाइनल राउंड की परफॉर्मेंस। इनकी आईडी है 3-3। जी बिस्मिल्लाह बिलाल। कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका। तजल्लियों के कफील तुम हो, मुराद क़ल्बे खलील तुम हो, तजल्लियों के कफील तुम हो, मुराद क़ल्बे खलील तुम हो, खुदा की रोशन दलील तुम हो, ये सब तुम्हारी ही रोशनी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है, कोई सलीका है आरज़ू का। चले ठीक है, माशाल्लाह माशाल्लाह जी। जूरी मेंबर बिलाल की आवाज़, मुझे लग रहा था शायद आज इनका गला ख़राब है। आपका माइक बोलिए। थोड़ा सा ख़राब। हाँ, जी सब वैसे क्यों ख्याल नहीं रख रहे? हम डे 1 से कह रहे हैं कि जितने भी नात ख़्वान इस कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं ज़रा ख्याल रखें भाई गले का। हाँ, और ये जो कंपोजिशन इन्होंने ली, जो नाद इन्होंने ली, ये तो ऐसी है कि हर बच्चों को पता है इसकी जगहें हैं, इसकी चीज़ें, कहाँ पे आवाज़ उठानी है, कहाँ पे नीचे लेके जाना है। बिलाल की कुछ जगहें बहुत कच्ची आई, एक आध जगह इन्होंने बहुत अच्छी ली, अंतरे में जाके हल्का सा कच्चा भी हुआ और सुर से भी उतर गए थे एक जगह पे। बहरहाल वो वाला मज़ा बिलाल ने नहीं दिया जो पिछली बार बिलाल की सुनने में आया। लेकिन इनकी आवाज़ में बहुत चाशनी, अल्लाह ने तासीर बहुत चाशनी है और बहुत वो बीबी आवाज़ कहते हैं ना, बहुत बादब आवाज़ भी जब ये पढ़ते हैं तो ये क्या है। जी जजेस की तरफ रुख करती हूँ। सभी भाई, बिलाल एक बहुत अच्छा पढ़ने वाले शरीक मुकाबला रहे हैं, लेकिन आज पता नहीं बिलाल ने क्या किया है, मुझे समझ में नहीं आया कुछ। काफ कहीं वाज़े कह रहे हैं, कहीं बिल्कुल गलत कह रहे हैं। शुरू बहुत हार्ड किया जबकि उसको इतना हार्ड करने की ज़रूरत नहीं थी। लफ्ज़ को वाज़े करना ज़रूरी होता है बेटा, लफ्ज़ पर सारी फोर्स नहीं लगा देते। आगे कहीं एकदम ऊपर चढ़ रहा है, कहीं एकदम नीचे उतर रहा है। मामला बहुत ही ज़्यादा आज बेतरतीब हो गया तुम्हारे साथ, और उसकी वजह से कहीं लगता है फोर्स कम हो गई बिल्कुल, और कहीं फोर्स एकदम आ गई। तो इससे निशानदेही होती है कि इस कलाम पर आपने पक्की मेहनत नहीं की, या तो रैंडमली पढ़ दिया आपने इसको कि भाई चले पढ़ देता हूँ, ये वाला पढ़ देता हूँ। हाँ। तो बेटा कभी भी ऐसा नहीं हो कि आप जब किसी कलाम को पढ़े मुकाबले में तो उसकी आपकी तैयारी ना हो। इसमें तो आपने पूरा पड़त से जाहिर किया कि मेरी इसमें तैयारी नहीं थी। ये कितना अच्छा पढ़ने वाला ना पढ़ सके तो दुख होता। जी ये तो माशाल्लाह
कलाम भी इंतखाब मशहूर ज़माना, बहुत ही मशहूर ज़माना कलाम, और लेकिन जैसा रचाव, और ये छोटे बच्चे भी नहीं हैं, ये जवान है माशाअल्लाह, इसको ये चाहते तो बहुत ही खूबसूरत। ठीक है, मज़ा कब आता है जो असल पढ़ी हुई नात है उससे भी ज़रा सा इसमें और खूबसूरती पैदा करते हैं। लेकिन बहुत कोशिश की बच्चे ने, बहुत कोशिश की, बहरहाल अच्छा पढ़ा है। हाँ। बहुत इंतखाब बहुत अच्छा था और बड़े बादब पढ़ने वाले अपने तौर पे इसने बहुत कोशिश की है जी कि इसको बड़े ठहराव के साथ पढ़ा जाए, और पढ़ा भी इसने। अभी बाकी ये है कि नंबरों पर, जी जी वो तो नंबर्स पे आते हैं। चले जी अब हम चलते हैं, खैर तो वहाँ से बेशक। चले जी अब ज़रा हम आगे बढ़ते हैं, और अब वक्त हुआ है आज की चौथी कंटेस्टेंट का, जिनका नाम है मलिहा नईम। कराची से इनका ताल्लुक़ है, आईडी इनका है 38 यानी कि 38। पहले इन पे ये तारुफी पैकेज देख लेते हैं। शहर कायद की एक और खूबसूरत आवाज मलिहा नईम। मलिहा को इन मुकाबलों में लाने के लिए इनके वालिद की बड़ी मेहनत शामिल है। आज हमारे जजेस के सामने क्वार्टर फाइनल राउंड में मलिहा कैसा परफॉर्म करेंगी, आइए सुनते हैं मलिहा की आवाज। इनकी आईडी है 38। जी मलिहा। कोई मिसले मुस्तफा कभी था ना है ना होगा, कोई मिसल मुस्तफा कभी था ना है ना होगा, किसी और का ये रुतबा कभी ना है ना होगा, कभी था ना है ना होगा, कोई मिसल मुस्तफा का। उन्हें खल्क करके नाज़ा हुआ, खुद भी दस्ते कुदरत। उन्हें खल्क करके नाज़ा हुआ, खुद भी दस्ते कुदरत। कोई शाहकार ऐसा कभी था ना है ना होगा, कोई शाहकार ऐसा कभी था ना है ना होगा, कोई मिसल मुस्तफा का। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं अब ज़रा आप लोगों से ज़रा मुख्तसरन फिर मार्क्स ले लेती हूँ, क्योंकि ताकि मैं चाह रही हूँ कि हमारे नेक्स्ट कंटेस्टेंट भी इसी टाइम में पूरे हो जाएं। जी सभी भाई। बेटा मलिहा जब मुकाबले में नात पढ़े, उन्होंने टाइम भी कम हो तो मतले को एक बार कह देना काफ़ी होता है, उसको दोहराते नहीं। और अंतरा आपने ठीक लिया, लफ्ज़ जो हैं वो अदा करने में तवज्जो चाहिए होती है। अब आपने कह दिया कोई भी, क्या है मिसरा बेटा? भी, उन्हें खल करके नाजा हुआ, खुद ही वहाँ आपने लफ्ज़ कह दिया भी। तो ये ज़रा छोटी छोटी बातें देखकर पढ़ा आपने। मिसले भी दुरुस्त करवा दें। मिसल पढ़ा नहीं, मिसले का है पहले में कोई मिसल मुस्तफा, ज़ेर नहीं तो ठीक है। जी सिद्दीक भाई। ठीक है। नहीं माशाल्लाह बच्ची की बहुत अच्छी कोशिश थी, आवाज़ में सोज़ो गुदाज भी है। अब ये मामूली फ़नी जो है उसको हम ये खुद ही समझ जाएंगी।
आवाज में क्लैरिटी है और बहुत हाँ, लेकिन अच्छा पढ़ा, ये पढ़ती रहेंगी तो ये माशाल्लाह ख़वातीन में बड़ी सनाख़ानों में अपना बहुत बड़ा नाम बना सकती है, अच्छा पढ़ने वाली है। अगली चीज़ हमारी जो कंटेस्टेंट है किरण फातिमा, जिनका ID 40 है, शी इज़ नॉट वेल, वो नहीं आ सकी, तो फिर अब वो हमारे साथ कंपटीशन में वो नहीं रहेंगी। हमने बहुत कोशिश की किसी तरीके से वो आ सके, लेकिन शी वॉज नॉट वेल। फिर हमारी जो आज के आखिरी कंटेस्टेंट हैं ये हैं गजाली ज़मान, ID इनका है 29 यानी कि 29। पहले इन पे तारुफी पैकेज देख लेते हैं। हमारे अगले कंटेस्टेंट गजाली ज़मा, जो कराची से ताल्लुक़ रखते हैं। गजाली अपने वालिदैन से नातख्वानी सीखते हैं और अपने वालिदैन की दुआओं और मेहनत से ये पहुंच चुके हैं क्वार्टर फाइनल राउंड के लिए। आज की इनकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, सुनते हैं गजाली की आवाज़। इनकी ID है 29। जी बिस्मिल्लाह। तेरी निगाह से ज़रे भी मेरा गदाए बे सरो सामा जहाँ पना बने तेरी चले ठीक है। अपने जो एक्स्ट्रा 15 सेकंड्स हैं उन्हीं के अंदर ग्रेस में आपने ख़त्म भी कर लिया। अच्छा ये मैं बता दूं, जो मेरे नाज़रीन में देख रहे हैं, ये इनका आज प्रैक्टिकल था, तो ये प्रैक्टिकल देने के बाद फ़ौरन ये इसलिए लेट हो गए, तो फ़ौरन हमारे पास पहुँचे। तो कितना टाइम है जी हमारे पास? चले जी, मुझे ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर हम पूछेंगे हमारे जजेस से कि उन्होंने कैसा पढ़ा, और साथ में उन 3 खुशनसीबों के नाम भी हम आपको बताएंगे जो हमारे साथ सेमीफाइनल राउंड में जाएंगी। कहीं में जाइएगा।
जी, ब्रेक के बाद हम आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। हमारे सबसे आखिरी जो कंटेस्टेंट आए थे गजाली ज़मा, उन पर हम कमेंट्स नहीं ले सके थे जजेस से, तो मैं ज़रा पहले उनके हवाले से, उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से कमेंट्स ले लूँ और फिर मैं अनाउंस करूँगी कि आज ऐसे कौन से 3 कंटेस्टेंट हैं जो कि हमारे सेमीफाइनल राउंड में जा रहे हैं। जी सभी भाई, आज हम अपने कमेंट्स देने के बजाय गजाली ज़मा से ही कमेंट ले लेते हैं। बेटे आज क्या हुआ आपको? वो एक तो मेरा प्रैक्टिकल था, रात भर मैंने जाग के उसकी तैयारी की थी, वो दे के आया था सुबह, और ट्रैफिक थी और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। बेटे अच्छे पढ़ने वाले को ना अपनी पढ़त को बचाना होता है, क्योंकि आप बरसों से पढ़ रहे हैं और अच्छा पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ा, लेकिन आज आपने ऐसा पढ़ा है कि जो शुरू से आखिर तक आपके काबू में नहीं था। अब वजह आप भी बेहतर जानते हैं, लेकिन एक ऐसे पढ़ने वाले से जो बहुत जमकर सुरों पर इत्मीनान के साथ गुज़रता है और हर सुर को सही लगाते हुए गुज़रता है, उससे अगर ऐसा अमल सामने आए तो फिर परेशान हो जाते हैं। और तकलीफ भी बहुत आज बहुत तकलीफ हुई मुझे, क्योंकि हमारे आज अच्छा पढ़ने वाले बच्चे अच्छा नहीं पढ़ सकते। जी सिद्दीक भाई, बच्चों ने कोशिश तो बहुत की है, लेकिन जो एक कैफियत कायम करने की ज़रूरत थी, जो अपनी आवाज़ से, अपने तरन्नुम से किसी तरह भी, लेकिन बारगाह रिसालत में हदिया अक़ीदत पेश किया है, इनके लिए ये बड़ी सादत की बात है। और इंशाअल्लाह ये पढ़ते रहेंगे तो मुकाबले तो होते ही रहेंगे, तो इंशाअल्लाह इनको मुकाबलों की जरूरत नहीं रहेगी, इंशाअल्लाह महफिलों में पढ़ेंगे ये। बिल्कुल, वाकई बड़े प्यारे बच्चे हैं। और मुझे आज मैं भी रिजल्ट क्योंकि मेरे हाथ में है, और यकीन माने कि आज मुझे इतनी तकलीफ़ हो रही है, वो तकलीफ़ इस वजह से क्योंकि आज मेरे 2 जिनको मैं कहती थी ना कि ये फाइनल वाले हैं, समहाउ उनके नंबर्स इतने अच्छे नहीं आए। और मतलब ये वो हैं जो मुझे हमारे के मुकाबले में 40 बच्चे आए, फिर 30 नंबर, कुछ लोग आपको बाय नेम याद हैं कि हाँ भाई ये इनका ये नाम है। सो आज मेरे लिए बड़ा मुश्किल दिन है। तो नंबर से पहले अनाउंस कर दूँ जी, अदनान अहमद जो आज के पहले कंटेस्टेंट थे, उनको 8 मार्क्स दिए, सभी भाई ने 8 मार्क्स, सिद्दीक भाई ने दिए हैं, 16 मार्क्स आपके हैं। अब्दुल रहमान 9 मार्क्स आपको सभी भाई ने दिए हैं, 9 मार्क्स आपको सिद्दीक भाई ने दिए हैं और आपके 18 मार्क्स हैं। बिलाल सिद्दीकी 5 मार्क्स आपको सभी भाई ने दिए हैं, 6 मार्क्स आपको सिद्दीक भाई ने दिए हैं, आपके 11 मार्क्स हैं। मलिहा नईम 7 मार्क्स आपको सभी भाई ने दिए हैं, 8 मार्क्स आपको सिद्दीक भाई ने दिए हैं, आपके 15 मार्क्स हैं। और गजाली ज़मान 5 मार्क्स आपको सभी भाई ने दिए और 6 मार्क्स आपको सिद्दीक भाई ने दिए और आपके 11 मार्क्स हैं। और तकलीफ़ मुझे ये चीज़ है कि बिलाल और गजाली ज़मान हमारे बहुत अच्छे पढ़ने वाले, लेकिन मैंने आपको कहा था ये कंपटीशन है, मेरे लिए भी ऐसा ही है। मैंने अपने करियर में अब तक चाहे जितना मर्जी अच्छा काम किया हो, मैंने एक दिन अच्छी एंकरिंग ना की हो तो वो मुझे वापस से ना 0 पे ला के खड़ा कर देती है। सो ये बिल्कुल ऐसा ही कंपटीशन में भी है। मुझे इतना अफसोस है कि बिलाल आप और गजाली ज़मा आप, जो कि मेरे फेवरेट कंटेस्टेंट थे, वो समहाउ हमारे साथ सेमीफाइनल में आगे नहीं जा पाएंगे। बट दैट डज़ नॉट मीन कि अच्छे नात ख़्वान है, ये बहुत खूबसूरत नात ख़्वान है, लेकिन आज इन दोनों को मालूम है इन दोनों ने क्या गलतियाँ की हैं। ये बहुत मंझे हुए नात ख़्वान हमारे हैं जो कि हमारे साथ यहाँ पर मौजूद भी हैं। हमने आपको सुना है, ये हमारी खुशकिस्मती है, आप दोनों बहुत प्यारे पढ़ने वाले, अल्लाह पाक आपको बहुत आगे लेके चले। और यहीं पे मैं आप अनाउंस करती चलूँ कि अब जो हमारे कंटेस्टेंट सेमीफाइनल राउंड में जा रहे हैं उनके नाम है अबसार रहीम, हैदराबाद से ताल्लुक़ है, कहकशां सोहेल कराची से हैं, अदनान अहमद कराची से हैं, अब्दुल रहमान हैदराबाद से हैं, मलिहा नईम का ताल्लुक़ कराची से है, निमरा नासिर साहिवाल से हैं, अमीर अली लाहौर से हैं, सैयद अहमद शाह एबटाबाद से हैं और साथ में आमना आमिर इस्लामाबाद से आ रही हैं। तो ये होंगे हमारे वो 9 नाम जो कि अब जा रहे हैं सेमीफाइनल में और इंशाल्लाह इनसे तो मुलाकात होगी कल। अब जिन प्यारे प्यारे रोज़ेदारों, अल्लाह के प्यारों से मुलाकात होने वाली है वो है जनाब उस्मान 13 साल के, निदा फातिमा है 6 साल की, हमदान लारी है 5 साल की, आज मेरे साथ बैठिए, जिमल लारी है जी 7 साल की, महनूर जाकिर है 7 ईयर्स की। मुझे चाहिए ओ ला ये तो बैटरी पे चलती हुई आ गई मेरे पास, इतनी छोटी सी। आज जी और चल जी 5 बच्चे थे। महनूर जाकिर चले आप हो, महनूर जाकिर आपके साथ और किसने आ रहा था?
अच्छा ये निदा है, ये मानूर जाकिर है, चले। अच्छा माइक मुझे चाहिए भाई। ओ अस्सलाम वालेकुम जिमल, आप ये जिमल नजर आ रही कैमरे में? मैं आप अच्छा जी, कौन सी क्लास में पढ़ती हो? प्रेप 2 में पढ़ती हो और आपने रोजा रखा है? मैं जान तो आप तो भी बड़ी छोटी, आपको बहुत भूख लग रही होगी। जिद करके रोजा रखा है या आपको मम्मा ने रोजा रखवाया है? जिद करते अल्लाह मियां, जिद करते रोजा रखा है। अच्छा ये मुझे बताओ, और सबसे अच्छी चीज आपको खाने में क्या लगती है? मैगी। हाँ मैगी ओके। नूडल्स पसंद है इनको। अच्छा ओके ठीक है। और मुझे बताओ मेरी बेटी ने बड़े होके क्या बनना है? बताओ क्या सोचा आपने, बड़े होके क्या बनना है? अभी सोच रहे। ये जरा भारी तो नहीं? आपने तो फूलों का हार पहना हुआ है मेरी बेटी ने। आप जरा खड़ी हो, जरा खड़े होके दिखाओ जरा। ये देखिए जी छोटी सी है और मेरी बेटी के कपड़ों से बड़े तुमने हार पहना हुआ। आप इतनी प्यारी लग रही है। आपको पता है, किसी ने बताया आपको कितनी प्यारी हो आप? किसी ने नहीं बताया आपको? और आप तक आपने कितने रोजे रखे हैं? 6 रोजे माशाल्लाह। अच्छा आप मुझे बताओ, घर में आप लड़ती हो, भाई को से लड़ती हो? मैंने सुना आप बहुत शरारती हो। किसी ने बताया आपके घर में कि अपने भाई को मारती है, ऐसा है? नहीं तो बहुत प्यारी छोटी। आपका क्या नाम है? मानूर। आप कौन सी क्लास में बच्चे? 3 क्लास में। मुझे बताओ आज रोजा लगा आपको? नहीं। प्यास लगी आपको? नहीं। कुछ खाने को दी थी आपको? नहीं। अच्छा मानूर मुझे जरा बताओ 3 अच्छे काम जिसमें से आपने मुझे ये बिल्कुल भी नहीं कहना है कि आज मैंने 10वीं पढ़ी, मम्मा के साथ नमाज पढ़ी और मम्मा की बात मानी। इसके अलावा मुझे 3 अच्छी बातें बताओ। मैं रोजा रखती हूँ। रोजा रखती है, अच्छा ठीक है। और बड़ों की बात सुनती हूँ। वेरी गुड। और भाई को नहीं मारती हूँ। भाई को नहीं मारती हूँ। ये अच्छा ये आप रोजे में करती हैं या रोजे के अलावा फिर मकूट देती हैं उसको? रोजे के अलावा भी नहीं मारती। वेरी गुड, जबरदस्त। तो फिर ठीक है। और कौन सा अच्छा काम करती हैं? और नमाज पढ़ती माशाल्लाह। अच्छा आप बताएं जिमल आपको रोजा तो नहीं लग रहा? नहीं। पक्की बात है। आपने क्या खाया था वैसे सहरी में? मुझे नहीं पता, मैं सहरी में उठी ही नहीं। मुझे नहीं पता वैसे नहीं। बगैर सहरी के रोजा रखा है? फिर तो बड़ी भूख लगी होगी मेरी बेटी को। नहीं भूख नहीं लग रही? प्यास भी नहीं लग रही आपको? अच्छा ठीक है। मुझे बताओ कि आपको क्या चीज़ खाने में सबसे अच्छी लगती है? मुझे वाटरमेलन अच्छा लगता है। और आज आपने 3 अच्छे काम कौन से किए बताओ? आज मैंने अपने भाई को नहीं मारा। आज अपने भाई को, इनके साथ उनके भाई बैठे हुए जी, नहीं मारा। और इसने आपको मारा? हाँ ये हमने देखा, इसको हमने भी देखा है। इसने मुझे मारा। इसने रोजे में मारा आपने बहन को? हमने खुद देखा, आपने स्टूडियो में मारा। ये हमदान माइक पकड़ो मेरा बच्चा। मुझे बताओ हमदान को रोजा लग रहा है? हाँ। सबसे ज्यादा प्यास लग रही है, कुछ खाने को दिल कर रहा है, क्या कर रहा है ये बताओ? वाटरमेलन खाने को। अच्छा मुझे ये बताओ कि आज मम्मा ने डांटा? आज रोजा था, मम्मा रोजे में डांटती है कि नहीं डांटती? नहीं। और मम्मा वैसे डांटती हैं? अच्छा वैसे डांटती है मम्मा। ये मैं आपको बता दूं जनाब, ये जो जिमल और जो हमदान है, जो हमारी शेफ सामिया हैं ये उनके बरखुरदार और उनकी साहबजादी, जो आगे आप केक देख रहे हैं, ये रमज़ान मुबारक का केक, ये जिमल और हमदान हमारे लिए लेकर आए हैं। हम स्पेसिफिकली हमारी इस ट्रांसमिशन में, ताकि उनकी रोज़ा कुशाई की भी जो एक सेलिब्रेशन है वो अच्छी हो जाए। अच्छा काम बताओ क्या किया आपने? अच्छा काम, गंदा काम तो हमने देख लिया, बहन को मारा। और अच्छा काम क्या किया? मम्मा की बात सुनी। मम्मा की बात सुनी और मम्मा का काम किया। क्या काम किया मम्मा का आपने? बना। अच्छा मुझे बताओ मम्मा घर में क्या पकाती? यहाँ तो आपकी मम्मा इतना जबरदस्त चीजें बनाती हैं। समोसे बनाती है। अच्छा आपने बड़ों की क्या बनना है मुझे बताओ? बड़ों के बनना है पुलिस बनना है। और पुलिस बन के क्या करोगे मुझे बताओ? मुझे बताओ पुलिस बन के क्या करोगे? आपने बड़ों की क्या बनना है? मुझे शेफ बनना है मम्मा की तरह। क्या बात है। और मम्मा की वैसे कौन सी आपको बनाई हुई चीज बहुत अच्छी लगती है सिमल? समोसे अच्छे लगते हैं। वैसे अब मम्मा सिर्फ समोसे बनाती हैं? मम्मा इफ्तारी में क्या बनाती हैं? मम्मा रोटी बनाती है।
रोज बच्चे। और मम्मा अफ्तारी में क्या बनाती हैं? अफ्तारी में बनाती है रोल बनाती है और समोसा। बहुत बहुत मम्मा हमारे पास इतना कुछ बनाती है घर में, अफ्तारी रोल समोसा बस। अच्छा आप मुझे बताओ मेरे बेटा, आपने बड़ी होकर क्या बनना है? मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनूंगी। बड़ी होकर इंशाल्लाह डॉक्टर बनेंगे। आपने सोच लिया आपने क्या बड़े होकर बनना है? टीचर बनना है? टीचर बनना है भाई इन्होंने। अच्छा मुझे बताएं, आप में से किसी को नात आती है? कि मुझे नात सुनाएगा? मुझे आती है। ओए ओए मैं सदके जाऊँ। चलो चलो बिस्मिल्लाह सुनाओ। हमने आँखों से देखा नहीं है मदद, हमने आँखों से देखा नहीं है मदद, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने रात हर तरह में इलाही दिया, जिसने रात हर तरह में इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी तो उनका गला भी खराब था फिर भी। अब आओ अगले साल आओगी बनो समा की आवाज में आप नात के कंपटीशन में? आएंगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आप क्या सुनाएंगी? शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वहीं घर बनाने को जी चाहता है, वो सोने से कंकर, वो चांदी सी माटी, नजर में बसाने को जी चाहता है। जिहादे मोहब्बत की आवाज़ गूंजी, कहाँ हंज़ला ने ये दुल्हन से अपनी, जिहादे मोहब्बत की आवाज़ गूंजी, कहाँ हंज़ला ने ये दुल्हन से अपनी, इजाज़त अगर दो तो जामे शहादत, इजाज़त अगर दो तो जामे शहादत, लबों से लगाने को जी चाहता। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारा पढ़ती थी। जिमल आप लोगों ने भी कुछ सुनाना है मुझे? चले बस टाइम भी हो गया है हमारी ट्रांसमिशन का ख़त्म। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जामे शीरी की जानिब से जो प्यारे प्यारे रोज़ेदार हैं मेरे साथ बैठे हुए, इनके साथ गिफ्ट हैम्पर जाएंगे। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शाद रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखें। अल्लाह हाफ़िज़।